आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने हमें उसी तरह से मिस किया होगा जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों को मिस किया है। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और हर वक्त मैंने जब नाम लिया तो शायद अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ था, चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ थी। हमेशा जब भी इस शो की शुरुआत की आप लोगों को बड़े प्यार से वेलकम किया। ये जुमले इस तरह के नहीं कि मैं जाने लगूँ कहीं कुछ आज ऐसी बात करनी है, लग ऐसे ही रहा है वैसे आपने एहसास वही है, जज्बात वही हैं। पर हलीमा कुछ बहुत सफ़र तय किया, तकरीबन मुझे 5 महीने हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 मंथ्स हो गए और आपके साथ ये सफ़र तय करते करते यहाँ पर पहुँचा हूँ। इन सबसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं थी, कभी नहीं लगता था कि माजिद भाई से ज़िंदगी भर कभी दोस्ती हो पाएगी। बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए माजिद भाई से दोस्ती करना, लेकिन बड़ी प्यारी दोस्ती होगी है, बड़े प्यारे इंसान है। फरहाद भाई को हंसते देखते देखते बड़ा हो गया मैं, और वहाँ से फ़खर भाई जो है वो एनको से यूँ करके देखते, जैसे मेरी दादी माँ देखती है ना, वो एनके लगाते और पूरा शो ऐसे देखते। आज तो उन्होंने शो ऐसे नहीं देखा, ये मुझे नहीं समझ ये क्या। अभी देखो अभी भी ऐसे देख रहे हैं, देख लो खुद देख लो, ऐसे ही देख, पता नहीं क्यों ये क्या वजह। ठीक है, डेविड भाई ने हमेशा अपना हाथ यहाँ रखा है और आधे टेढ़े खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों, ये भी मुझे नहीं पता। ये बात मुझे आज तक देख, अभी भी खड़े हुए वैसे। जमील भाई हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन है ना वो कुछ इस किस्म की है कि सबको उसने ऑब्जर्व कर लिया कौन कैसे खड़ा होता है कौन कैसे खड़ा नहीं होता। अच्छा खैर, और अनीक के बाल, अनीक के बालों से हुमायूं बहुत ज्यादा जेलस है। अल्लाह ताला वैसे नजर से बचाए हुमायूं की नजर। और क्या क्या आप कहते हैं, सांप और ऊंट वो बदला है यार। अच्छा वो बदला है। हुमायूं वैसे ये जुमला मुझे काफी कम कहने को मिलता है, लेकिन आज आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हुमायूं ब्लश भी करते हैं, मतलब अच्छा दो चीज़ें पता है मैंने हुमायूं में देखी हैं। हुमायूं दूसरों की तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन जब आप हुमायूं की तारीफ़ करें तो उनके दो एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं, या वो बहुत शर्माने लग जाते हैं या वो बहुत शौखे हो जाते हैं। ये क्या मसला है? बीच का कोई एलिमेंट कोई और बात करो, शर्म आ रही है। अच्छा अभी ये वाला सीन चल रहा है शर्माने वाला। अच्छा हलीमा मुझे बताओ कि मैं कितना इवॉल्व हुआ इस प्रोग्राम में। मतलब मैं 5 महीने जब पहले आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी आप मेरे साथ, बहुत ही अच्छी थी आप। देखिए दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है। तो जिस तरह की जगह पे हम हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम हैं, बहुत सारे लोगों से आप रोज़ मिलते हो और बहुत सारे लोगों पे आप बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है जिस तरह आप मुझे बोलते हैं कि हलीमा आप बहुत मुंह फट हैं, हर बात हर किसी को बता देती हैं। मैंने आपको आज तक मुंह फट नहीं कहा, उनको भांड कर हाँ, हुमायूं लिटरली मुझे कहते हैं कि हलीमा आप बहुत बड़ी भांड है। आप भी नहीं कहता उस वक्त जब ये डांट रहे होते हैं तो, और मैं हर बात जो है वो हर किसी के सामने कर देती हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं अब थोड़ी सी हो गई हूँ इस तरह की कि मैं किसी के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती या दोस्ती नहीं करती। क्यों, आपने कुछ ऐसा बताना है? घर पे गेस्ट आए उनके बारे में बताना। ओह नहीं हुमायूं प्लीज ऐसे करने की। अच्छा आपको क्या लगता है कि आप इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, हमारा शो भी इवॉल्व हुआ है, बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक में हम लेके आए, बिल्कुल। और एक वो जो केमिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट थी। आप पहले किसी और के साथ शो होस्ट किया करती थी, तो क्या ये केमिस्ट्री इसी तरह की थी, मजाक इसी तरह का था कि कुछ और था? मुझे ऑफ द रिकॉर्ड वैसे हाँ था, ऑफ द रिकॉर्ड था, लेग पुलिंग भी थी, सब कुछ था। लेकिन जिस तरह हम लोग स्क्रीन पे आते थे तो हम लोग इस तरह से नहीं होते थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम ने जिस तरह से अपना पैराडाइम शिफ्ट किया है तो उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जैसे हम ऑफ द स्क्रीन होते हैं वैसे हम हंस रहे होते हैं। मतलब आप लोगों ने बताना है आज हमें कि हुमायूं और हलीमा आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि यकीनन आप ये शो बहुत अरसे से देख रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गए आपके इस शो को, 2-2.5 साल तकरीबन। हाँ 2-2.5 साल हो गए। तो अब ये शो आपको कैसा लगता है, पहले कैसा लगता था, कितनी इवॉल्वमेंट आपने देखी, इवॉल्वमेंट देखी आपने, कितना ज़्यादा मैं चेंज हुआ, पहले कैसे था, पहले दिन कैसे था, अब कैसा हो, कितना फ़र्क पड़ा है? अच्छा जो बाकी चेंजेस का तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, जो ज़ाहिरी चेंज आप में आया है ना, I like it very much. वो पहले मेरे ज्यादा कर्ली बाल थे, बहुत ज्यादा कर्ली, ज्यादा तो नहीं थे, लंबे कर्ली थे ना, लंबे कर्ली बाल हाँ, और मूछें थी, तो that is a change जो मुझे पसंद आया। अच्छा हाँ। अब ये बात है that पेरेंट वाइज भी मेरा बहुत ज्यादा चेंज आया है। और हलीमा कोई चीज ऐसी जो आपको मुझ में लगा हो कि मुझ में चेंज आई है? सोचना, किताब लिखनी पड़ेगी इसके ऊपर। अगले एक शो में बता दूं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
आपकी सोच है। वो कह रहे हैं हमें पीछे से कहा गया किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कैसे चेंज हो। आप लोगों ने ना कॉल करके बताना है। आज ये हमारी लग गई है शरत हसनैन भाई के साथ। आपने बताना है कि हम कितना बदले। जो देख रहे हैं आप सब, जी हाँ, स्क्रीन के उस पार आप देख रहे हैं। आज यकीन माने आज मैं नाश्ता भी कम किया, मैंने सिर्फ 2 पराठे खाए। सिर्फ 2 पराठे, 1 अंडे के साथ हुमायूं ने खाए हैं। दलिया जो है वो खत्म हो गया था। ये रुदाद हम सुबह से मेकअप रूम में सुन रहे हैं कि मुझे नहीं बहुत ला भूख सका लग मैं रही है। दलिया यार। माजिद भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? क्यों नहीं, मैं क्यों भूल जाता हूँ दलिया? ये बड़ा बुरा हुआ है मेरे साथ वैसे, मुझे पता है। और मुझे याद था, रोना आ जाएगा आपकी हालत देख के। अच्छा हलीमा, पता है ये होता है, मुझे याद होता है मैंने ये काम करना और मैंने नहीं किया। और आज मैं लैपटॉप भी नहीं लेकर आया अपना। आज मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ। आज का दिन आपका अच्छा नहीं चल रहा। दलिया भी नहीं खाया, लैपटॉप भी नहीं खाया। आज का दिन मेरी रात अच्छी नहीं गुजरी क्योंकि लाइट गई हुई थी पूरी रात। और मैं मैं पता क्या सोच रही थी कि आज मैं कोई भी दुनिया का और काम करती होती ना, कोई और जॉब करती होती तो मैं छुट्टी कर लेती। आप बिलीव करो मेरा दिन इस तरह गुजरा है, मैं आते साथ मेकअप रूम में इम्तियाज की शक्ल मैंने देखी। मतलब इमेजिन, आप लोग ये सोच लें कि क्या हुआ होगा मेरे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं इस दुख के बाद। आप लोग भी यकीन जब सुबह सुबह होते हो तो कहते हैं हाय तुम मुंह लग गया मेरे साथ वही हुआ है। लेडीज जेंटलमैन, टेक अ ब्रेक हियर। हम यहाँ वापस आएंगे। आपने चाय लेकर आनी है, अपने खाना नाश्ता सब कुछ लेकर आना है, क्योंकि अब आपको हम ब्रेक नहीं देने वाले। आज 2 खवातीन हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि जिनसे आज हम ऐसी हंसने वाली बातें करेंगे। वरना जब आप लोग अक्सर देखते हो करते हैं ID कार्ड नहीं, लाइसेंस दिखाएं, और आप कहते हैं, और आप सबसे पहले झूठ बोलते हैं लाइसेंस नहीं है। और फिर कहते हैं बेटा नहीं है तो ID कार्ड निकालें। आप कहते हैं वो भी नहीं है, फिर बेटा फिर गाड़ी बंद होगी। होती है गाड़ी बंद कि नहीं, ये आज पूछते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद होंगी 2 ऐसी खवातीन जो बाहिम्मत खवातीन, जिनको आज हमने इन्वाइट किया है। कई मजा देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बता दिया था कि हमारे शो पे आने वाली हैं 2 बहुत ही खूबसूरत सी बाहिम्मत खवातीन। बाहिम्मत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी हम लोग हुमायूं बात करते, जोर क्यों डाला है? खूबसूरत तो वो है ना, इसलिए जोर डाला है। बाहिम्मत का मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि वो क्यों मैंने कहा है। होता क्या इसलिए कहा है जो मैं हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने कहा है क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं, जैसे ही दिमाग में आता है तो एक मर्द का खाका हमारे दिमाग में बन जाता है कि ये फील्ड जो है मर्दों से एफिलिएटेड है। जैसे बाहर काम करने वाली या जो भी चीज़ फील्ड ओरिएंटेड जो भी होगी ना, कि फील्ड में आपने निकल के काम करना है, उसमें बंदे के दिमाग में आएगा कि ये काम ज़्यादातर मर्द ही करते होंगे। आपकी बात काट रहा हूं, आपको पता है ये वाहिद ऐसी चीज़ है मेरा और आपका इख्तिलाफ। बस नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये समझती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हमारे बचपन से हमारा ब्रॉटअप ऐसा हुआ होता है कि अगर आप इंस्पेक्टर बोलें, सिर्फ इंस्पेक्टर बोलें, तो आपके दिमाग में जो एकदम से वो आएगा ना, ओके, हो सकता है आपके दिमाग में जो एक इमेज, एक नॉर्मल इंसान के 99.99% पाकिस्तानियों के दिमाग में जो इमेज क्रिएट होता है वो एक मर्द का ही होता है। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होती हैं, बाहिम्मत होती हैं और इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना जानती हैं, और उनको जब हम इस तरह से कहीं भी खड़े हुए देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, ये अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक ये चीज़ हुमायूं, इस चीज़ का एहसास होता है। और सॉरी टू से, लेकिन अगर कोई खातून किसी ऐसी जगह पे मौजूद होना तो आपको होता है कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते, वरना तो पाकिस्तानियों का जैसे ही चलान होने लगता है ना, पाँव पड़ जाते हैं वो कि प्लीज मत। इतना प्यारा लगता है कभी आप इस्लामाबाद की अब देखें रोड्स पे और मोटरवे की रोड्स पे देखें कि अब सिग्नल जो चला रही होती है वो खवातीन चला रही होती है। और यकीन मानो, मैं आप सोच नहीं सकती कि मुझे वो तसल्ली, वो खुशी इसलिए होती है कि एक बहन का भाई हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या लगी है? जब मैंने उन दोनों को आज मेकअप रूम में देखा है, उन्होंने अपने प्रोफेशन को इतना अपने हावी कह लूँ या जो कह लूँ किया हुआ है कि आप दूर से देखकर कह सकते हैं कि यार ये किसी फोर्सेस से इनका ताल्लुक है, इनका ब्रॉटअप बिल्कुल वैसा हुआ है, इनकी ट्रेनिंग वैसी हुई है। अच्छा, डिटर्मिनेशन भी जो है ना हुमायूं, वो भी बहुत ज़्यादा देखी कि जब सुबह आए तब भी अपने काम की तैयारी में थे, फिर उन्होंने कहा जी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो जो है इंस्पेक्टर साहिबा जो है उन्होंने कहा अच्छा 2-3 मिनट है, चले मैं फिर ये कर लेती हूं। तो वो जो डिटर्मिनेशन थी ना, वो भी मुझे लगता है कि खवातीन में शायद ज़्यादा होती है। इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। हमारे साथ जी
मोटरवे पुलिस से कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी जर्नी के बारे में या वो क्या करती हैं और कैसे करती हैं उसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं इंस्पेक्टर साहिबा नबीला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम गुड अस्सलाम, मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और दूसरी साइड पे अगर मैं नाम बताऊं तो ज्यादती हो जाएगी। वो हैं आसिफा जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और आप दोनों को देखेंगे और आपको अंदाजा होगा कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत उन पे यूनिफॉर्म लग रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, मुझे पहला सवाल जो मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड करा था, मैं ऑन द रिकॉर्ड करता हूँ। जी जी। खुदा ना खास्ता बड़ा कम चलान हुए मेरे, बहुत कम चलान हुए, लेकिन जब भी चलान हुए तो या तो कोई रूह कब्ज करने वाला आदमी मेरे सामने आया या अगर कोई खातून आई है तो रूह आप लोग कभी नहीं आए, इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी नहीं आई जो कि मुस्कुराती भी हैं, मतलब इतना खूबसूरत है आप लोग इतने नहीं। मोटरवे में भी हुआ है चलान दे दूं। और ऐसे आप मुझे बताइए वो आप लोगों ने छोड़े होते हैं ऐसे लोग जो रूह कब्ज कर ले। वो जब मैं शीशा खोलता हूँ मैं उनको देखता हूँ तो मेरे खुद डर डर के मैं उनको दे देता हूँ लाइसेंस। ये क्यों करते हैं? मैम आप बताएं ये क्या सीन है, क्यों इतने खतरनाक लोग आप लोग कहते हैं कि इनसे? वो हमारे जैसे हैं, मेरा ख्याल है हम भी आपको जब वहाँ दिखेंगे मिलेंगे तो हमें देख के भी आपकी ऐसी हालत होगी। हाँ ऐसी हालत होगी। वजह उसकी ये नहीं कि वो लोग ऐसे हैं, वजह उसकी ये है कि आप एक वायलेशन करते हुए पकड़े गए हो, तो अब आपको लाइन में लग के चलना हमें पसंद नहीं होता। कोई आए और कोई आके कहे लाइन में लग जाओ तो वो हमें बहुत बुरा लगता है। सही कह रही वैसे ये बात। अच्छा मैम, हमेशा मोटरवे पुलिस के बारे में कहा गया है कि चाहे जिस मर्जी बंदे का चालान हो रहा हो वो आगे से कुछ भी कहे, आप लोगों ने चालान करना ही करना है। अक्सर आती भी हैं खबरें जी वज़ीर आज़म का चालान हो गया, एक दफ़ा जो अभी प्रेसिडेंट मौजूदा हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उनका भी चालान मोटरवे पे हो चुका है और उन्होंने भी वो पे किया है। तो रीज़न क्या है कि बाकी पुलिस की भी उसी तरह से अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन रीज़न क्या है कि आप लोगों का जो महकमा है वो जाना जाता है इस बात से कि चाहे अगली गाड़ी में कोई भी बैठा हो, जब चालान है तो चालान पे करना है? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उसकी बैक हो, सपोर्ट हो, तो फिर आपके लिए काम करना आसान होता है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है या कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको क्या इशू है वो अगर किसी का भी चालान कर दे, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो सीनियर मैनेजमेंट ही को फेस करने हैं। तो ये डिपेंड करता है। साढ़े मगरो लो, आपने कर दिया, साढ़े मगरो ले गया। नहीं, साढ़े मगरो ना लो, और फिर जब ऊपर प्रेशर आए और वो प्रेशर सस्टेन ना करें और वो प्रेशर नीचे शिफ्ट हो तो उस सूरत में फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि साढ़े मगरो लो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। आसा, मैंने आपसे सवाल पूछना है और आपने बड़ा डिटेल जवाब देना है। हम जब छोटे होते हैं, जब क्लास में एक दफ़ा एक ऐसी वो जमात लगती है जिसमें पूछा जाता है बेटा आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा ये लड़कियाँ कहती हैं मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। आपने क्या पहले सोचा था कि जी आसफा ने तो पुलिस में ही जाना है, आसफा ने यही करना है? और वो जर्नी कैसी है, कहाँ से शुरुआत की, ये हुआ कैसे कि आज आप माशाल्लाह इस नशिस्त पर बैठी हैं एज सब इंस्पेक्टर? अच्छा, इसमें ना मैं एक्सीडेंटली आई हूँ। अच्छा, ठीक है। इस महकमे में हादसाती तौर पे आई हूँ। लेकिन अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे ये क्लियर था कि मुझे टीचर नहीं बनना। क्यों? वो मतलब रीज़न कोई भी नहीं, ये नहीं कि मतलब कोई प्रोफेशन से कोई है, लेकिन क्या है कि इर्द गिर्द बहुत देखा है और फिर ये सुना है कि फीमेल जो है टीचर्स ही बनती हैं। तो उसको देख देख के बस एक वो ज़हन में ना जैसे आप बागी हो जाते हो कि ये नहीं मैंने करना, बस ये क्लियर कुछ मुख्तलिफ करना, बस ये था कि ये नहीं करना। और फिर जब मतलब मैं एक्सीडेंटली आई, मैंने जैसे कि कहा, तो हुआ ये कि मतलब मेरे बहनोई ने मुझे कहा कि बेटा इस पे अप्लाई कर लो, सीट्स आई हुई हैं। अब मतलब मैंने कहा परमिशन, ये तो मतलब अप्लाई तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ना। तो उन्होंने कहा आप अप्लाई करो, अभी कौन सा जॉब हो गई, अभी आप अप्लाई करो। अप्लाई किया, फर्स्ट स्टेज जो थी क्या नाम, रिटन टेस्ट, वो क्लियर हुआ। देन उसके बाद हमारा जो होता है फिजिकल होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, मतलब वो क्लियर हुआ, हाइट वेट मेजर होता है। फिर देन आपका मतलब ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो क्लियर हुआ। अब इंटरव्यू के स्टेज से पहले ना थोड़ा थोड़ा उन्हें लगना शुरू हो गया कि अब लगता है मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर उन्होंने मनाना शुरू कर दिया सबको आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से मतलब जॉब हो गई। लेकिन सबसे मज़े की जो चीज़ है कि बाज़ दफ़ा आप सोचते हो कि मुझे क्या बनना है, लेकिन ये वो प्रोफेशन था जिसमें आकर मुझे पता चला मुझे यही बनना था। मतलब इतनी मुझे उसके साथ एफिलिएशन। और इवन जब हमारा पूरा बैच जो पास आउट होकर आया तो किसी दूसरे से पूछते थे ना कि आपने क्यों ज्वाइन किया या आप सेटिस्फाइड हो, मतलब इवन अब तक
टिल डेट तो कभी भी कोई पूछता है किसी से तो मैं कहती हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने इधर ही आना था। मतलब पता ना होने के बावजूद जब आपको राइट डायरेक्शन मिल जाती है कि ये जगह जो है ये मेरे लिए सूटेबल है, तो वो बड़े मज़े की हो जाती है जॉब। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि यूनिफॉर्म जो है वो बच्चों को भी इसलिए पहनाया जाता है ताकि उनमें डिसिप्लिन आए, और बहुत कॉमन सेइंग है कि जिन स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होता वहाँ पे डिसिप्लिन भी उस तरह से नहीं होता। क्या ये यूनिफॉर्म वाकई ही आप लोगों की ज़िंदगी में अभी तक वो डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहा है कि एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे हर चीज़ करनी है, एक टाइम पे खाना खाना है, और बाकी सारे भी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी डिसिप्लिन से लेके चलने हैं? ऐसे ही डिसिप्लिन आ जाता है, आपकी ट्रेनिंग में आपको करवाया जाता है। हमारी हालत तो ये होती है कि शादी हॉल का दरवाज़ा बाद में खुलता है, हम पहले पहुँचे हुए होते हैं। तो आ जाता है डिसिप्लिन, लाइफ में आ जाता है। मतलब अब किसी शादी पे जाना वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा तो नहीं है। नबीला मैडम, एक चीज़ बड़ी यहाँ पर गौर फिक्र वाली है, वो ये है कि मैं आज तक ये समझ नहीं सका। मैं जब अमेरिका गया, न्यूयॉर्क में गया, मैंने वहाँ की पुलिस देखी, मैंने कतर की देखी, सऊदीया की देखी, नॉट जस्ट द नेम ड्रॉपिंग द कंट्रीज, बट मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कर दिया, पर मैंने कहा थोड़ा सा पता भी चल जाए, गया वो मैं। लेकिन ये सारे ममालिक में गया, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में भी मौजूद हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने जो पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस देखी, हम स्पेसिफिकली सेइंग जो मोटरवे पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस है, उनकी बात मुख्तलिफ इसलिए, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने उन्हें धक्का लगाते हुए देखा, मैंने कभी बाहर किसी को नहीं देखा। जब भी देखा, सबसे पहले आपकी चाहे जितनी गर्मी हो, जितनी धूप पड़ रही हो, आप शीशा खोलेंगे, पहला सलाम आप उनके मुंह से सुनेंगे, वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, चलान दे दे। और गुस्सा इस बात पर आ रहा होता है कि यार मेरा चलान हो गया, इसका मूड फिर भी अच्छा है, ये क्यों मुझसे कहते सर नहीं आप चलान देंगे। मैंने कहा हंस क्यों रहा है भाई, चलान होने वाला। तो दिस ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट, ये बहुत मुख्तलिफ ट्रेनिंग है जो कि मैंने कभी बाहर ममालिक में नहीं देखी। वहां पर उनका एक स्टैटिक फेस होता है, वो कहते हैं योर लाइसेंस प्लीज, ठीक है, और वो आपको दिल कर रहा होता है कि बंदा इतने पुट्ठे हाथी लाए नो। पर आप लोग यकीन माने ये कोई खास ट्रेनिंग है, ये हम पाकिस्तानी अच्छे बहुत हैं, ये क्या वजह है, आप बताइए। नहीं, हमें बताया जाता है ना कि आपने पोलाइट और फर्म रह के अपना काम करना है। तो जो हमारा कल्चर है उसकी पोलाइटनेस यही है, विद स्माइल, जो भी बात करें विद स्माइल। जो ट्रेनिंग है प्रॉपर। हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग जिन्होंने करवाई, जिस मुल्क की पुलिस आई और उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई, जर्मन्स ने, तो जब हम उनके यहाँ गए, उधर से भी लोग यहाँ आए, बाद में हम उन्हें लेके गए कुछ अरसे बाद, 8-10 साल के बाद जब वो दोबारा विज़िट पे आए तो हम उन्हें टेक्सला लेके गए, जीटी रोड पर पेशावर से लेके टेक्सला तक हम गए। तो उन्होंने जब वहाँ ट्रैफिक देखी तो उन्होंने कहा आप ये कैसे करते हैं, इसलिए कि बकौल उनके हम ये मैनेज नहीं कर सकते। तो हमारा कल्चर, हमारा सिनेरियो डिफरेंट है, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने उनको भी देखा हुआ है काम करते हुए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल सपाट से चेहरे के साथ आते हैं, और उनके यहाँ तो वो मेहमान नवाजी का भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है। हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल होने के साथ साथ हमारे कल्चर का बड़ा हिस्सा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, चाहे चलान किया जाए, कानून अपनी जगह। हाँ, लेकिन बिहेवियर, और ये बहुत ज़रूरी है मैडम, ये बहुत ज़रूरी अच्छा, है। आसफा, हम लोगों के कॉमनली, हुमायूं फिर इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि लड़की को ही शायद ये सवाल पूछना चाहिए ताकि कोई ये ना कहे कि हुमायूं ने गलत सवाल पूछा है। लड़कियां जब गाड़ी चला रही होती हैं तो लामुहाला इंसान के दिमाग में आता है, कोई गलत गाड़ी चल रही हो, कोई कुछ गलत हो रहा हो, तो इंसान के दिमाग में आता है कि लड़की चला रही होगी। जैसे मैं खुद बहुत ऐसे गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन मैंने जब भी किसी गाड़ी को गलत चलते हुए या कुछ करते हुए देखा है तो 2 रीज़न्स होती हैं, या इंसान फ़ोन यूज़ कर रहा होता है या लड़की गाड़ी चला रही होती है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये होता है। तो बाकी आप लोगों को भी क्या लगता है, या कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि लड़कियां एक तो कुछ गलत करती हैं और फिर उसके बाद अपनी गलती मानती नहीं है, उस पे डट जाती है कि नहीं हमने तो गलत नहीं किया। जैसे गाड़ी चला रही हो, किसी को चलान लगा, दूर से भी नजर नहीं आ रहा वो कौन है, और गाड़ी डगमगा रही है, अब लड़की हो, आप भी सोचती हैं? नहीं, अच्छा, मेरे हिसाब से ना, मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन जो है, लड़कियां ज़्यादा मोहताज ड्राइवर होती हैं।
बस कर दे अब ज़्यादा तो मोहतात ये होते साइड ले रही हैं आप। नहीं ये ये पता है क्या सही है। ये Accidents जो होते हैं ना, हाँ। आपको कभी फास्ट ड्राइविंग में मतलब 180 प्लस में कभी फीमेल नजर नहीं आएगी आपको। अभी मुझे इसका जवाब दे, अभी अब मेरा क्वेश्चन हो गया। अभी नहीं, आप मुझे ये बताएं। नबीला हमारे लिए आवाज खड़ी कर लें आप, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, कहा जा रहा है कि हमारे चलान वैसे क्या परसेंटेज मैंने जी ख़वातीन को ड्राइविंग भी सिखाई हुई है। अच्छा मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, कभी कभार लड़कों को भी बच्चों को भी ड्राइविंग सिखा देती थी। अगर मेल इंस्ट्रक्टर छुट्टी पे है तो मैं ही करवा देती थी। मैंने देखा वो लड़के बच्चे जो हैं वो जल्दी पिक करते हैं चीज़ को, अच्छा ठीक है। ख़वातीन बड़ा लेट और घबराती बहुत डरती हैं, बहुत है, डरती हाँ। बहुत। डरती बहुत है। ये क्या किस्सा है? उसके बाद मैंने जब हर बैच को देखना शुरू किया कि ऑब्जर्व कुछ किया 7-8 बैचेस मैंने गुजारे होंगे, उसमें मुझे सिर्फ एक साहब दिखाई दे, अपनी 2 बच्चियों को साथ लाते थे, हमसे ट्रेनिंग करवाते थे, उसके बाद अब उन्हें अपनी गाड़ी देते थे कि बेटा अब इस पे प्रैक्टिस करो। है। और बाकी जितनी ख़वातीन आती थी, मेरी जिनसे यकीन करें बात हुई, 90% तक ख़वातीन ने मुझे ये कहा, हमें घर में कहा जाता है कि आप तो कर ही नहीं सकती, ये reason। गाड़ी मार देंगी, पैसे ज़ाया कर रही हैं। फिर देखें जो गाड़ी चलाई जाती है और जो गलतियां ख़वातीन करती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खातून कमज़ोर ड्राइवर है, आई एग्री। लेकिन एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको वक्त पे सही फ़ैसला करने की एबिलिटी। सलाहियत। ट्रू। क्या अब बात हमारी है, क्या बच्चियां बात जो है। हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं, उन्होंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उन्होंने कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से ये कोई कपड़े और नहीं दूसरा decide कर पहनने, रहा होता है। उनके दोस्तों का इंतखाब कोई और करता है, उन्होंने क्या बात खुराक कितनी खानी है कितनी नहीं खानी, हर चीज़ पे दूसरों के फ़ैसले हैं। कहीं फैमिली इन्वॉल्व होती है तो कहीं कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप एक खातून की डिसीजन पावर डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। जब आप डेवलप ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो 180 पे जाएंगी और परफेक्शन होगी उनके काम में। ख़वातीन जो गलती करती हैं ड्राइवर्स, वो क्या कर, ये तो मैंने उनके लर्निंग स्टेज की आपको ठीक है, बात बताई। ठीक है। फिर जब वो गाड़ी लेके रोड पे आ जाती हैं, एक थेरी है, मुझे उन साहब का नाम भूल गया है, अगर आपने 10,000 घंटे एक काम को दे दिए तब आप उस काम में प्रोफेशनल बन जाते हो, आपकी कमांड हो जाती है। कितनी ख़वातीन हैं जो पिछले 10 साल से ड्राइविंग कर रही हैं और उन्होंने 10,000 घंटे दिए। बहुत दुरुस्त। ख़वातीन को ड्राइविंग कब सिखाई जाती है? जब बच्चों को स्कूल से लेना हो। तो मियाँ साहब जो होते हैं वो ऑफिस से उठ के नहीं आ सकते, शॉप से नहीं आ सकते। अच्छा, तो learning रिजल्ट क्या phase भी होता बड़ी है? डिपेंड करती है ना, मतलब बहुत लेट जाके फीमेल्स लर्न करती हैं। हाँ, this is लेट also करें अर्ली करें, जो भी करें, आप अगर एक 20-22 साल की बच्ची को ले आओ ड्राइविंग सिखाने के लिए, हमने सिखाई हुई है, उन बच्चियों का भी यही एटीट्यूड होता है। जहाँ उन्होंने ब्रेक प्रेस करनी होती है वो घबरा रही होती है, मैं Accelerator ब्रेक press कर प्रेस देती है। करूँ ना करूँ। अगर कहीं को फाइनेंशियल लॉस हो जाए, फाइनेंशियल लॉस आप छोड़ें, अगर किसी खातून से गाड़ी कहीं टच हो जाती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप मेल को देखें लोग कैसे डील करते हैं, फीमेल को कैसे डील करते हैं। आपसे लड़ाई करने कोई आ गया? खातून फोन कॉल आ गया, खातून को लड़ाई- 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमारी तहजीब के मुताबिक हैं, वो कि देखा जनानी है खातून है, छोड़ो यार औरतें जाने दो। एक इस तरह के जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हो गए। शायद बड़े शहरों से मुराद ये वो जो ट्रेडिशनल शहर हैं उनमें शायद ऐसे लोग अभी भी मौजूद हो। आपको यहाँ जो पढ़े लिखे लोगों की सड़कें हैं उनमें तो औरत और मर्द बराबर हैं। हालांकि आप कैसे कह सकते हैं दोनों की स्किल बराबर है? हो ही नहीं सकती। मैडम यहाँ पे दोनों कॉल के लेते हैं background आपके लिए, में मेरे फर्क ख्याल में है। आप ही के लिए कॉल आई है, वो शायद नरगिस ने कॉल किया, वो पता नहीं क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। आप जेंडर इशू छेड़ दें फिर खूब कॉल आएगी। वालेकुम अस्सलाम, माँ सदके माँ बारी। के क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कैसे टाइम पे, अब मैं कहती हूँ मेड के काम करने शुरू करने से पहले आपको कॉल कर लूँ। वरना हुमायूं और हलीमा ने कहना है उसको भी दिखाएं शो, है ना? बस ये आपने ऑर्डर किया था तो मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बैठ के देख लो, एंजॉय कर लो। हाय। तो वो उस वक्त से बैठ के कह रही बाजी बिल्कुल सही कह रही है, बाजी बिल्कुल सही कह रही हमने बहुत बुलाया सारा ऐसी शख्सियत को है जो सही बातें करती बहुत सारा प्यार आप लोग के लिए। और आपकी उनका नाम क्या है? उनका नाम कोसर। उफ, खूबसूरत नाम।
मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नाम क्यों, मेरी वालिदा मोहतरमा का नाम कौसर था। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा। अल्लाह मियाँ बस सबको मैं कहती हूँ आप लोग खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, और लाज़मी बात है जिनके बच्चे हैं वो तो पेरेंट्स को सलाम जाता है कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे, ओबीडियंट, फरमाबरदार, Thank you. इज्जत करने वाले बच्चे हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इन दो लेडीज को भी मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। हमारा तो आपको पता है माशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस के तो कैमरे लग गए, तो बच्चे जाएं या हम जाएं फोटो समेत आ जाता है मोबाइल के ऊपर। तुसी तुसी झूठ बेशक बोल लो तुसी। अच्छा मुझे एक बात पता है, कभी चलान हुआ है आपका, गाड़ी चलानी आती है? अक्सर ये काम तो आम सी बात है। अच्छा ज्यादा किस चीज का चलान लिखा है? हुआ होता है 60-70, तो उसी जगह पे आके पता नहीं क्यों दिल करता है कि तेज कर लीजिए। क्योंकि सड़क इतनी स्मूथ हो जाती है ना वहाँ आके कि बंदे का दिल करता है कि तेज कर ली जाए। सही और कह फिर रही है। अक्सर जब बेटा गाड़ी लेके गया हो तो वो हमारे मोबाइल पे आ जाए तो मैं कहती हूँ इस वक्त लड़की लग रही है, ये लड़का साथ बैठा हुआ है, बट साहब देखे। अच्छा ये तो लड़की बड़ा साथी, मसला हो गया है, ये तो आज सारे हम- पोल खुल जाएंगे अगर इस तरह तस्वीरें हाँ, आती रही तो। आज मैंने आपसे सवाल नहीं पूछना है कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि मेरे और हलीमा में, अगर आपने उनसे कोई सवाल पूछना आप पूछ सकती हैं, लेकिन आज टॉपिक हमने रखा है मैं और हलीमा कितना चेंज हुआ है। आपने तो वैसे देखना भी शुरू किया मेरा हाँ, ख्याल मुझे लग रहा है, है। तो आपको इतना अंदाजा नहीं होगा कि पहले हम कैसे थे, है ना? माशाल्लाह आप पहले भी बहुत अच्छे होंगे, अभी भी बहुत अच्छे हैं, है। और आइंदा मजीद बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, इतना अच्छा आपका माशाल्लाह, बात करने का, टॉपिक सिलेक्ट करने का, हर चीज माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लेके चल रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी से थैंक यू, आपके लिए थैंक यू बहुत सो प्यार, मच, बहुत प्यार, बहुत बहुत मोहब्बती। दुआएं, और आप लोग इसी तरह हमें अपनी और दुआओं कौसर में याद आपके लिए भी। रखें। कौसर क्या हाल है? देखा काम से आधा हमारे घंटा बचाया साथ था मैंने, याहिया आधा जो है घंटा। वो मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको सलाम, और हमारे वालेकुम खुसूसी सलाम। तौर पे जो हमारी कैसे बहनें, आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहनें बड़े जबरदस्त लिबास में भी अपनी यूनिफॉर्म में बैठी हुई हैं, तो मैं इनको सलाम पेश करना चाहूँगा, और सबसे कहूँगा कि जो भी यूनिफॉर्म पहन के औरत हो या मर्द हो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें, अपने आर्गुमेंट्स करें लेकिन बदतमीजी नहीं करें। बिल्कुल एक तो मेरा कहना है। अच्छा देखिए हलीमा, बात ये कि आप लोग के, मैं एक तो पहले आपके जो आपके सेट डिजाइनर हैं या प्रोड्यूसर हैं उनसे कहूंगा कि जो आपके बीच में ये रखा हुआ है ना गुलदान, जो आपको कभी कभार बार इरिटेट करता है, फुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसको जरा आगे पीछे करके दूसरा चेंज कर दे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा मशवरा ये। और मुझे कभी कभी हलीमा भी नजर नहीं आती है। यस अक्सर हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन आज आप तुम ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो हुमायूं, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैंने I love आते you. ही हुमायूं को कॉम्प्लीमेंट किए सुबह कि आज आप बहुत अच्छे लगते हैं। लव यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। नहीं आप हैं ही बहुत अच्छे। अच्छा पहले मेरी बहनों को सलाम, और मैं एक बात पहले ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं तो जाहिर कराची में सिंध में रहता हूँ, तो मोटरवे पुलिस कहीं की भी हो ना, लिटरली दे आर वेरी वेल मैनर्ड, और इतनी अच्छी पुलिस होती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो लास्ट 2 साल पहले हुआ हाईवे पे जाने का, मोटरवे पे जाने का, तो बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, और यानी बड़ा फर्क है ये आम शहरी पुलिस में और इनके अंदर। मेरा जो इनसे 3 सवाल है। मेरे एक सवाल ये है कि आप जाहिर हाईवे पे होती हैं, तो जो ओवर स्पीडिंग है, तो औरतें क्या ओवर स्पीडिंग करती हैं? क्योंकि मर्द और लड़के तो बहुत करते हैं, क्या औरतें भी ओवर स्पीडिंग करती हैं? और एक दूसरा सवाल ये कि औरतें जब गाड़ी चलाती हैं तो वो उनको सीधी तो चलानी आती, रिवर्स नहीं सही कर पाती। एक तो ये ठीक है, रिवर्स अक्सर ये दुनिया भर में, पाकिस्तान में बहुत सी जगह पे बहुत रिवर्स दुरुस्त औरतें बात सही। अच्छा, और एक और आखिरी सवाल ये है कि आप देखें, आप जाहिर एक यूनिफॉर्म में जाती हैं, आम आदमी तो डेफिनेटली वो नहीं आपसे बदतमीजी वो नहीं ज्यादा वो कर सकता, लेकिन जो क्योंकि हाईवे पे ट्रैवल बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी करते हैं, मिनिस्टर्स भी करते हैं, तो आप जब वो लोग आपकी अकड़बाजी करते हैं और बदतमीजी करते हैं और अपनी रोब झाड़ते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करती हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। जबरदस्त जबरदस्त Thank you. है यार, तीनों Thank सवाल you. आपके बहुत अच्छे हैं। रिवर्स वाले सवाल से वैसे मैं इतना अग्री नहीं करती, लेकिन चले हम ब्रेक से वापस आके सवाल पूछेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेते गुड हैं। मॉर्निंग। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, बड़े मजे की बात हुई कि मैडम हमें कुछ बात बता रही थी, मैम नबीला, तुमने कहा कि फर्ज करें कि आसफा मेरी जूनियर हो, तो कहती है मैडम फर्ज क्या करें, मैं आपकी जूनियर ही हूँ। सो दैट वाज रियली फनी। बड़े दबंग अंदाज में जो है वो आप दोनों माशाल्लाह सवालों के जवाब दे रही हैं। आप दोनों से एक सवाल है, आपने फील्ड ड्यूटी बहुत ज़्यादा कम की है, मुझे बताएं, एक एक करके बताएं, सबसे ज़्यादा चालान कौन सा आपने ज़्यादा किया है, किस चीज़ का? सिग्नल तोड़ने का, सीट बेल्ट का, किसका ज़्यादा आपने किया? फिर मैं आपके पास हूं, आप अच्छा, बता पहली दीजिए। बात ये फील्ड ड्यूटी कम नहीं की, ठीक ठाक की। ठीक ठाक की है। मेरी 22 ईयर्स सर्विस है और 22 में मेरी फील्ड सर्विस 17-18 ईयर्स है। आपने 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था? आप तो मुझे 26-27 की लगती हैं। अभी ये आप बटरिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगा आप इनकी बड़ी बहन होंगी, कोई साल बड़ी होंगी। छोटी। हाँ, आपको छोटा कहना चाहिए। छोटा कहे, थोड़ा भूल गया ना, या आप गलत हो गए। गलत हो गया मैं। वैसे कौन सा चालान ज्यादा किया आपने, सबसे ज्यादा? कौन से चालान ज्यादा किए? एक तो ओवर स्पीड के किए और दूसरा ओवरलोडिंग के चालान किए, काफी चालान किए। अच्छा, ओवर स्पीड के चालान में कितनी परसेंटेज है औरतों की और मर्दों की? उफ अल्लाह हलीमा, पता है तुम्हें ख्याल इसका है जवाब? मैंने अगर फ़र्ज़ करें 100 चालान किए हैं ओवर स्पीड के, 100 चालान किए हैं, तो उसमें से एक ही होगा जो खातून गाड़ी चला रही है। एग्जैक्टली। तसल्ली मिली आपको? बहुत तसल्ली मिली है मुझे। आसफा आपने सबसे ज्यादा अच्छा, कौन सा उसमें ना मैडम की पहले बात से कंटिन्यू करूंगी, उसमें अब खातून चला भी तो कम रही है ना, हाँ। चलाने वालों की भी रेशो चलान? फीमेल की बहुत कम है। कम, बिल्कुल। और मोटरवे पे चलाने वालों की तो और भी ज्यादा कम है, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही होती है, तो उनमें से हमेशा मेल फिगर ही ज्यादातर ज्यादातर मेल चला रहे चला हैं। रहे हैं। खातून गाड़ी क्योंकि चलाती ही खातून- उस वक्त है जब मेल अवेलेबल नहीं होगा या वो चला नहीं या वो चला नहीं सकता। आप या फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आना। या स्कूल से लेकर आना होता है। अच्छा, कौन सा ये चलान डिपेंड्स, आप मतलब ये पहले ओवरऑल हमारे जिंदगी में कैमरास आपने थे कौन ना, सा ज्यादा चलान किए? ओवर स्पीडिंग के ज्यादा किए हैं? पहले फिक्स कैमरास नहीं थे, पहले दूसरे कैमरास थे, तो रिकॉर्डिंग करते थे हम उसमें, तो उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगती रही है, तो ज़्यादा मैंने भी ओवर स्पीडिंग के ही चलान किए। अच्छा, अच्छा, वो जो पहले जगह जगह रुक के लोग खड़े हुए होते थे कैमरा लगा के, अब जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं ना कैमरा? नहीं, हर जगह नहीं। हाँ। फिक्स कैमरास कुछ मोटरवेज पे certain हैं, ये मुल्तान टू सखर मोटरवे, ये ओवरऑल जो है इसमें फिक्स कैमरास हैं। तो मैडम स्टैटिक कैमरास हैं, आपके फील्ड ऑफिसर्स नहीं होते, वो कैमरा से चलान हो जाता है? स्टैटिक कैमरास हैं, कैमरा से पिक्चर लेंगे, गाड़ी की पिक्चर लेके जो रेलेवेंट जो नेक्स्ट उस गाड़ी से मतलब आगे खड़े हैं ऑफिसर्स, वो उनके नॉलेज में होता है, जो कंट्रोल पर होते हैं उनके नॉलेज में होता है कि नेक्स्ट कौन सी गाड़ी खड़ी है, उनकी बेस को पास होता है मैसेज, वो पिक्चर पास हो जाती कितना है, सेकंड, कितना टाइम लगता है? विद इन सेकंड्स कैप्चर हो जाती और है वो उस फिर आगे कैमरे रोक के लेते हो उसे? जैसे उस कैमरे के नीचे से गुजरी ना गाड़ी, जालिम दुनिया। उसकी स्पीड जो है मेजर हो जाएगी। बड़े जालिम हो तो सीरो, बड़े जालिम, अल्लाह माफ अच्छा, करे। मैंने ना ये नोटिस किया है कि बिल्कुल एंड जब खत्म होने वाली होती है ना मोटरवे, जैसे पिंडी लाहौर मोटरवे, फर्स्ट सपोज इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, जब बिल्कुल आप पूरा सफ़र बहुत अच्छा कर चुके होंगे और टोल प्लाजा आने वाला होगा ना, टोल प्लाजा पे वो आपको रोक लेंगे कि 10 मिनट पहले आपने ओवर स्पीडिंग की है। उस वक्त दिल को बड़ी मतलब एक वो चुभन आप सी लोग होती है। जल्दी में बेसिकली होता ये है हाँ, कि हाँ। जर्नी खत्म होने वाला होता है, तो बंदे को होता है यार जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, हाँ, हाँ। अभी बिल्कुल करीब पहुंचा हूं, अब बस हो गया ना, मतलब ऑफिसर्स हाँ, भी समझ से गुजर गए, गुजर गाड़ियां चुका भी है। गुजर गई, हम भी गुजर ही हम भी जाएं, गुजर जाएंगे। तो वो उस चक्कर में खुद ही आपका जो एक्सीलेटर पे पाँव है ना वो ज़्यादा ज़रा हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि हमने मोटर ख़त्म होने से पहले चलान कर लिया। ये जहाँ पर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे ना, मतलब ये नहीं है कंपल्शन, ये नहीं है कि आप अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं किसी जगह पर, तो ये कंपल्शन नहीं है कि आपको फौरन ही चलान होगा, वो आपको कहीं पे भी पकड़े जा सकते हैं। आपको अगले दिन भी हो सकता है? अगले दिन नहीं, हम सेम वो ना 24 hours के अंदर ही। नहीं सेम जर्नी में हम कैप्चर पकड़ लेते हैं, इतने भी हम इतने भी इतने slow नहीं विजिलेंट है भैया, हैं, आप क्या इतने समझ विजिलेंट रहे हम हैं? हैं, सेम जर्नी में कैप्चर कर लेते हैं। मैडम अब सवाल है बाहिम्मत होने का। ये सवाल मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि दरमियान में आपसे पूछूंगा आप दोनों से। मुझे हमेशा लगा है, आपने शायद मेरी बातों से अंदाज़ा लगाया, जिस बात से मुझे हलीमा से इख्तलाफ इसलिए हुआ है कि शायद क्योंकि वो 99% की ही बात कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने तरबियत इस तरह की, मैं 1% में से हूँ कि जब मुझसे कोई सब इंस्पेक्टर की बात करता है, इंस्पेक्टर की बात करता है, मैंने कभी नहीं, मेरा पहला सवाल पता है क्या होता है? आप खातून सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं या मर्द? क्योंकि मेरे में दोनों का इमेजिनेशन है, मुझे नहीं, मेरे दिमाग में ऑटो नहीं है कि वो मर्द ही होगा। मैं कोई डॉक्टर पूछेगा, मैं डॉक्टर साहिबा है या डॉक्टर साहब है? तो इस बात का करने का मकसद मैं आपको किसी वजह बताता हूँ। तो मुझे खातून हमेशा मर्द से ज़्यादा मजबूत लगी है, इस बात पे जितने लोग कॉन्फ्लिक्ट करें मुझे लगती है, क्योंकि एक वाहिद खातून ही है जो घर भी चला सकती है, जो खाना भी पकाएगी घर आके, बच्चे भी संभालेगी, शौहर को भी संभालेगी
और वो जॉब भी करेगी। हरफन और मैं वाला ये शर्त लगा के दे सकता हूँ कि अगर बेशक आप दोनों की शादी नहीं भी हुई भी, आप अपने घर वालों का ख्याल रख भी रही होंगी, आप घर भी चला रही होंगी, आप सब कुछ कर रही होंगी और साथ वो भी करेंगे, एंड इट इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब एवर। इससे ज्यादा मुझे लगता है थैंकलेस जो औरत की है ना जॉब से कोई ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे वो माँ के रोल में, बेटी के है, बहन के, ये बड़ी थैंकलेस सी है। लेकिन जो लड़की का रिश्ता है ना, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा, चाहे वो बहन को, माँ को, बेटी को। बैलेंस कैसे करती हैं आप? ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। आप काम में जस्तजू भी नज़र आपकी आती है। मैं कैसे अपनी balance बात करती करूंगी, मैं तो मैरिड हूँ, हैं? ओके। माशाल्लाह। एक बच्ची भी है मेरी। हम्म। फॉर्चुनेटली मेरे मियाँ जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं ओए होए होए होए। और मेरे लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। और मेरा जो बैकग्राउंड आप कह लें, खैर मेरा बैकग्राउंड तो नहीं, मेरे मियाँ जो हैं वो उनके बैकग्राउंड में रूरल लाइफ है और मेरा ताल्लुक़ भी पेशावर से है, तो हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना बहुत होता है। अच्छा। और हम वो भी मैनेज करते हैं। और हाँ, हमारे जो मेहमान है, मैं कहती हूँ औरत की जो जॉब है वो सिर्फ औरत नहीं करती, उसकी फैमिली नहीं करती, पूरा उसका कबीला या ख़ानदान करता है। कुंभा करता हमारे जो मेहमान आते हैं ना, चाहे 2 दिन रहें चाहे 2 महीने रहें, पहले वक्त का खाना बनाना, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आना है और उनको मैंने सर्व करना है, वो नबीला ने बनाया। वो मैंने करना है। उसके बाद दूसरे दिन से वो जाने और किचन जाने वो जाने और उनकी जिम्मेदारियाँ। यस। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। पर ये रूल्स भी आपने सेट किए नबीला, ये आपने रूल सेट किए और आपने एक अच्छा, स्केड्यूल हमारे बनाया। साथ बड़े कम कॉलर लोग- हैं, काफी ओह, देर से इंतजार कर रहे हैं। जवार हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड वालेकुम मॉर्निंग, अस्सलाम, क्या हाल कैसे चाल हैं भाई? आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है माशाल्लाह। आप कह रहे थे जी, बताएं कि हम में चेंजिंग क्या लग रही है। माशाल्लाह, एक बाग में 2 फूल हैं। सदके आप लोग की वजह से Thank हम you. यहाँ पे सुबह डेली इतना Thank हंस you पाते so हैं। बहुत शुक्रिया। माँ सदके, माँ बारी तमात थी माँ। और खैर खैरियत है। सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं मैडम से एक सवाल करना, उसके 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, देख जी, ले, बिल्कुल। चलान हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कर ले नहीं सवाल। नहीं, चलान इंशाल्लाह, मैं तो चलान के बहुत हक में हूँ। जो सही काम नहीं करता उसका चलान होना चाहिए, वो चाहे किसी जिंदगी में किसी मोड़ में भी है, बिल्कुल, जरूर बिल्कुल ट्रैफिक में ठीक नहीं है। है। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी सरगोदा में होता हूँ, यहाँ ट्रैफिक का काफी निजाम दरम बरम है, और मैं आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें तो जी जी, जी, absolutely. जी। जो ड्यूटियां कर रहे होते हैं बेचारे चौकों में, इनके पास तो पीने का पानी नहीं होता। इसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना बड़े लोगों को, इनकी हिफाजत के लिए, इनका देखने के लिए। और दूसरा ये है मेरा मसला कि मैं एक दफा यहाँ पे ना ट्रैफिक जो अफसर थे ना, उनसे जाके मिला था कोई 6 महीने पहले, कि ये जो बच्चे बोलते सुनते नहीं है, इनके लिए भी कोई ट्रैफिक का होना चाहिए सिलसिला, कोई लाइसेंस कोई का सिग्नल्स या होने, कोई इशारे होने चाहिए। हाँ, कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए। अगर हम भी चाह रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं वो भी कोई ट्रैफिक चलानी गाड़ी सीखें, तो इनके लिए जवार, भी आई एम कुछ सॉरी, आप मैं काम आपकी कर बात रहे हैं काट या रहा हूँ। नहीं? जवार भाई, जो सिग्नल्स होते हैं वो तो इशारों से ही होते हैं, वो आप देख सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसा कि निशान हो, जैसे ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए सफेद छड़ी हाँ, है। ब्लाइंड के लिए डिफरेंट हो सकता है, पर जो लोग बोल सुन नहीं सकते, इसीलिए सिग्नल्स तकनीकी ऐसे उनके किए लिए गए कि कुछ उन लोग ऐसा के लिए कोई भी। होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, कि दूसरे बंदों को पता चले कि ये जो बंदा आ रहा है या जो है इसमें ये कमी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ठीक कि है, बहुत दूसरे लोगों शुक्रिया। को पता लगे, ठीक ताकि है। हॉर्न अगर कोई अच्छा दे या हलीमा, इसका भी something है, इस तरह, इसका भी है। आपका एक स्टिकर होता है, एक प्रॉपर स्टिकर होता है जो आप गाड़ी की बैक साइड पे लगाते हैं, अच्छा। ठीक है? बैक साइड पे लगा होता है और वो ऐसा होता है जिसका अक्स आपको फ्रंट पे भी नजर आता है। जैसे आपने एम्बुलेंस देखा है लिखा हुआ, हाँ, वो उल्टा लिखा होता है, लिखा होता है, वो ताकि आपको आप नजर back आता mirror में है। आपको तो देयर इज अ सही साइन जो आपके जो स्पेशल होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए ये साइन होते हैं। पर मैम, आप इसका जवाब सही तरह बता सकती हैं? देखिए बताइए जी, please। पहली बात ये कि जो बात इन्होंने की, ऐसे सिग्नल्स होने चाहिए। बिल्कुल फॉरेन में है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ वाले, उनको एकोमोडेट इस तरह से किया जाता है रोड क्रॉसिंग और इन जगहों पे। तो हमारी तरफ भी हो जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, अगर थोड़ा हम इकोनॉमिकली बेहतर हो जाए। और डोमेन जो है ये इंजीनियरिंग वालों का डोमेन है, हम इन्फोर्समेंट वाले हैं। ठीक है।
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बना हमें नहीं जो लॉ सकते। बना के दिया जाएगा, हमने ठीक वो है। लॉ इन्फोर्स करना है, उस पर अमल करवाना है लोगों से, हमारा ये काम। ठीक है मैम, आइडेंटिफाई कैसे हो सकते हैं कि इस गाड़ी में बच्चा बैठा है या इस गाड़ी में वो पीछे differently स्टिकर abled- लगा पीछे होता स्टिकर है। होता है हाँ ना? हाँ, होना मैंने कहा ये चाहिए। आपसे हाँ, तस्दीक कर इवन लो। वो बच्चा भी बेबी बैठा अगर हो हो तो किसी सब गाड़ी में तो तो baby student on तो board वो भी, लिखा है। हाँ, Baby बेबी on ऑन board। बोर्ड का स्टिकर होता है। जहाँ तक बात है कि जी अगर इनका का मतलब ये था कि जी गाड़ी चलाना, तो देखें जो बोल नहीं सकता वो तो गाड़ी चला सकता है, लेकिन जो सुन नहीं सकता उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं। ड्राइविंग के लिए जी, अच्छा, उसकी ड्राइविंग क्या के लिए reason अपनी एबिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की दूसरों की भी ज़िंदगी भी जिंदगी रिस्क खतरे में में डालते डाल रहे हैं। हैं। ठीक है, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वो टेस्ट होता है, जो टेस्ट क्लियर करेगा वही जाके आगे वो काम ठीक, कर ठीक, सकता ठीक, है। बिल्कुल आप कहें कि बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आने वाले लोग वो रोड पे जाके नहीं कर सकते बिहेव उस तरह से जिस तरह एक ड्राइवर को करना चाहिए। तो हमारा अपना जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो तो इवन रोड पे ले जाके भी एटीट्यूड टेस्ट करती है कि ये पेडिस्ट्रियन को रास्ता देते हैं नहीं देते, फोकस्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद मोटरवे पुलिस जो है वो लाइसेंस देती है। हमारा लाइसेंस दूसरों से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मुश्किल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाला फेज़ हमने इसलिए डाला हुआ है कि उसमें इस तरह की कोई कमी जो बज़ाहिर मतलब आप फैसला नहीं कर सकते। मैं स्पेशल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है और लेकिन वो फैसला नहीं कर सकता और वो रोड पे जाके कोई इस तरह का प्रॉब्लम कर दे जिससे उसकी और दूसरे की ब्लंडर ज़िंदगी कर दे या खतरे कुछ में। कर हाँ। दे। ठीक है। तो अच्छा, हम उन्हें इन्होंने भी नहीं सवाल देते। पूछा जो उन्होंने कहा कि वो होता है बेबी ऑन बोर्ड भी लिखा होता है, स्पेशल होता है, स्टिकर होता है, यहाँ तक कि कोई राजा जी अंदर है तो लिखा होता है राजा जी इनसाइड, जी, मलक साहब इनसाइड। इसके अलावा हमारा एक एजुकेशन यूनिट है, वो तो गाड़ियों पे कास्ट लिखी होती है। हाँ, नंबर लिखे हुए होते हैं हाँ लोगों ने जी। अपने। और प्रेस वालों ने लिखा होता है प्रेस से अंदर, क्योंकि हो सकता है प्रेस अंदर चल रही हो। मुझे नहीं समझ आती क्यों अंदर लिखा हुआ प्रेस चल रही है, प्रेस क्यों लिखा है ताकि लोग डर जाएं, घबरा जाएं। लॉयर होता है उससे लिखा होता है वो तो हमारा कि मैं एक वो ना है ना, छेड़ा। हर एक को अपने आप को थोड़ा अलग से दिखाना है कि मुझे अच्छा, कोई अब छेड़े ना। ये बात तो हुमायूं ने कर ही दी है, तो एक सवाल भी था कि मैं बहुत पहले सारे लोग कंप्लीट जो- कर जी, लूं, जी, उन्होंने जी, जो बिल्कुल। क्वेश्चन प्लीज, उनका प्लीज, था प्लीज, प्लीज। पहले मैं वो कंप्लीट कर लूं। जहाँ तक बात आ गई है उन स्पेशल लोगों की जो देख नहीं सकते और उन्होंने रोड पे आना, ऑब्वियसली वो गाड़ी तो नहीं चलाएंगे, वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए एक तो उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है और दूसरा जब वो रोड पे आते हैं तो सफ़ेद स्टिक होती है और सफ़ेद स्टिक के दरमियान में अगर वो सफ़ेद से कलर की टेप या कलर अलग से दिया हुआ थोड़ा सा पोर्शन, तो इसका मतलब है ये साहब देख भी नहीं सकते, ये साहब सुन भी नहीं सकते। दोबारा बताइएगा उस छड़ी पे क्या होता है? रेड कलर का अलग से एक टेप 1.5-2 इंच की टेप या कलर होता है, और वो उससे साबित सफ़ेद, होता है क्या? जो ये बताता है कि ये साहब देख भी नहीं सकते। सफ़ेद छड़ी जो है वो इस बात की अलामत है आपने कॉपरेट करना है, ये नहीं देख सकते। ठीक हो गया। और अगर उसके ऊपर रेड भी है, थोड़ा सा पोर्शन दरमियान में होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सुन भी नहीं सकते। अब ये ब्रीफिंग है जो हमारे एजुकेशन यूनिट्स हैं पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक इस वक्त लाइंस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के एजुकेशन यूनिट से है। हम जब जाते हैं और हमारा ड्राइवर्स का सेशन होता है तो हम ये बात वहाँ करते हैं, क्योंकि ये है लोगों की अवेयरनेस की बात। अवेयरनेस के लिए बिल्कुल। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए, वो नहीं है अवेयर, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, ये हमारी फील्ड नहीं। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम जहाँ जाते हैं और जहाँ हमें 50, 100, 200 लोग मिलते हैं, हम जहाँ बाकी बातें डिस्कस करते हैं कि आपने एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड करना है, वहाँ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जी आपने इन लोगों का ख्याल रखना है। जब भी इस स्टिक वाला बंदा आपके बंदा कोई भी आपके सामने आए, इसका मतलब है कि आपने इनकी सलाहियतों के मुताबिक इन्हें डील करना है। हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आप ट्रैफिक का बाकी हालात का जायज़ा लेके गाड़ी खड़ी कर दें और उनको गुजरने दें। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी ब्रीफिंग का हिस्सा होती हैं और हम यही कर सकते हैं। अब अगर किसी ने लेजिस्लेशन में चेंज करवाना है तो वो मुकन्ना है हमारी, वहाँ पे हमारे अपने लोग जिनको हम वोट देते हैं वो जाके वहाँ बैठते हैं, कानून बनाते हैं। आप उनसे ये बातें शेयर करें। बिल्कुल हमारा काम इन्फोर्समेंट है, जो कानून ऊपर से बन के आएगा हम उसको इन्फोर्स करें। मफाद आमा का आपने एक मैसेज दिया, मैं चाहता हूँ उससे पहले कि हम कॉलर लें, हम यहाँ पर ये मैसेज दोबारा दे दें कि जो वाइट छड़ी है
जो देख नहीं सकते उनके लिए होती है। अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग के पास अगर वाइट छड़ी वाले इंसान नजर आए तो आप देखिए, मान लीजिएगा कि उनको नज़र नहीं आता, और अगर दरमियान में कोई रेड टेप लगी हुई है, इसका मतलब है ना वो सुन सकते हैं और ना ही वो देख सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जितनी चीज़ें आज हमने बताई, आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि हम एजुकेट भी कर सकें। बड़े मज़े की चिट चैट आपके साथ हुई, बड़े मज़े की आप लोगों ने बातें की। और आसफा और नबीला, मैं चाहता हूँ कि ये एक आसफा और एक नबीला ना हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी आसफाएँ हमें नज़र आएँ, बहुत सारी नबीलाएँ नज़र आएँ, और हम चाहते हैं कि इसी तरह मुल्क के जो रोशन मुस्तकबिल है ना, वो ख़वातीन से ही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अगर आखिर में कुछ कहना चाहती हैं आप दोनों तो मोर देन वेलकम। प्लीज़ मैडम कुछ कहना चाहें अगर आप आखिर। रोड सेफ्टी के हवाले से जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है कि रोड्स हमारी सिक्योर हो, लोगों की ज़िंदगी प्रॉपर्टी दोनों सिक्योर हों जब वो रोड पे आएँ, उसी हवाले से मैं बात करूँगी। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन सुनना, जैसे यू टर्न पे गलत तरीके से टर्न ले लेना। हम ये सोचते हैं ये बगैर हेलमेट के चलना, वन व्हीलिंग करते हैं मैडम, बच्चे। मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती, मुझे ना आती। अच्छा, आप नहीं करते, ऑडियंस तो लिसनर्स वो तो ज़रूर उनमें ऐसी ऑडियंस होगी। मोबाइल तो सुनते होंगे गाड़ी चलाते हुए। जी, तो हम डिफरेंट बिल्कुल, वायलेशंस करते जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जी आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तो इस बात की गारंटी नहीं कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। पर वो जो है ना कि कुछ नहीं होता, तो वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। ओए होए तो होए इस सिचुएशन से होए बचे, होए। अपनी जिंदगियां दूसरों की जिंदगी। मैडम शेर क्या दोबारा सुनना है बात मैंने है, आपसे, क्या बात शेर है, आपसे दोबारा बहुत सुनना है। जबरदस्त। आप जरा शेर दोबारा सुनाइए। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात। आपके लिए खास तौर पे टेलीफोन ना सुना करें। अच्छा, स्पीकर पे टेलीफोन सुना जा सकता है? नहीं, ये भी मना है? अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी ना आपकी। अच्छा, कुछ नहीं पता कौन आपको सी क्या खबर पता आ आप रही है। को क्या सुनने वाले हैं ठीक है। फोन पे। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? अच्छा, मुझे तो एक बड़ी फनी सी बात याद आ गई थी। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि पुलिस की जब बात होती है तो लेडी और मेल का जो है वो, तो उससे मुझे एक ना वाकया याद आ गया। एक बच्चा था, रोड पे मैं ड्यूटी कर रही थी, तो वो अपने बाबा को मुझे देख के कहता है कि बाबा आंटी भी पुलिस अंकल होती है। ये एक जो है ना कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोगों के ज़हन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा आंटी भी पुलिस अंकल होती है, ये आप लोगों ने देख लिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया एक बार फिर। आप कौम के लिए असासा है और यकीनन हमें आज फ़ख्र है, और हम इसी तरह आपको यहाँ पर बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, लोगों के इतने प्यार के साथ आपको खुदाफिज कहेंगे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक और सब गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम जब भी आपको इस तरह मिलते हैं कि हम वापस इस तरह करके हो रहे होते हैं कि हम बातें कर रहे होते हैं। आपको पता है मुझे और हलीमा को बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं है, और हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हम किसी से बात करें। हम बहुत कम बोलते हैं, हम बहुत कम गो हैं, हम बिल्कुल बातें नहीं करते, खामोश रहना पसंद करते हैं। खामोशी ये वैसे आपको ज्यादा खामोशी पसंद है मुझे लगता है। खामोशी एन आपको इबादत बहुत पसंद है खामोशी। मैं बोल लूं, खामोशी एन इबादत है, इसके नुस्खे पे हम चलते रहते हैं अक्सर और बेशतर। यार अच्छा, आज जो गेस्ट आए ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो फील्ड मेरे से थोड़ी सी रिलेटेड। आपको पता है मैंने पढ़ाया हुआ है 5 साल, और बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाया हुआ है चाइल्ड केयर के बारे में। और अगर चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो ये बड़ी मुनासिब शख्सियत है जिनसे बात की जाए, क्योंकि एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का उस दिन हम लफ्ज़ ढूंढ रहे थे, किसी चीज़ को फ़रोग देना। और ये खातून इन्होंने क्यों शुरुआत की कि बच्चों के बारे में उसकी तालीम को फ़रोग देना चाहिए, वो किस तरह उनको पढ़ना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होने चाहिए उसके लिए, ये सब चीज़ें आज इनसे जानेंगे। और क्यों उन्होंने सोचा कि यहाँ से शुरुआत करें। कहा यह जाता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब पहली ईंट रखते हैं, वो ईंट अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरी इमारत टेढ़ी बनती है। तो जनाब आज हम आपको शाफिया रफीक से मिलवाएंगे जो कि एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है, अपना स्कूल भी है उनका। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहली ईंट रखने का क्यों सोचा कि यूजुअली लोग फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करते हैं कि जी बड़ा स्कूल होगा, उसको ओ लेवल तक लेके जाएंगे, लेवल तक लेके जाएंगे, ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा फीसेज आएंगी, प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि अब तो ये कहना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि अब स्कूल्स मनी मेकिंग मशीन्स बन गए हैं। आपने क्यों सोचा कि छोटे इन्वेस्टमेंट से, छोटी चीज़ से शुरुआत करें, पहली ईंट से शुरुआत करें? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे शो में इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। चाइल्ड केयर
सबसे पहले तो इस टर्म को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो मैं हालात देखती हूँ, आज से 12 साल पहले मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी और मैंने देखा कि जो स्कूल्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था स्कूल्स का, मैंने देखा कि बस बच्चे स्कूल जाते हैं, हैवी बैग्स उठाए होते हैं और बस 6 घंटे वहाँ स्पेंड किए और घर वापस आ गए। और पढ़ना है, लिखना है, कॉपियों को काला करना है, यही सब कुछ चलता रहता था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हमें प्ले का टाइम बच्चे को देना है, बच्चे के अर्ली ईयर्स को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि पहले 3 साल में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है और उस 90% ब्रेन को अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में ना ढाला जाए तो वो बच्चा जो एंड प्रोडक्ट तैयार होगी वो आपको आइडिया। सॉरी आपकी बात का जी, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ये होता है कि उसको ऐसे हालात प्ले बेस्ड में पैदा किए जाएं कि वो खेल खेल में पढ़े, ऐसे साजगार, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इज साजगार माहौल, ऐसा साजगार माहौल बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, बच्चे को दिया जाए कि बच्चा खेल खेल में सीखे और बच्चे को पता भी ना चले कि वो कुछ सीख रहा है। तो मैंने इनिशिएटिव यहाँ से लिया कि मेरा बहुत दिल दुखता था कि जो पढ़ी लिखी माएँ हैं वो घरों में बैठ गई। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स थी, जानने वाले लोग थे, वो कहते थे कि पढ़ा तो बहुत है लेकिन क्योंकि अब मेरा बच्चा पैदा हो गया है, मैंने इसको टाइम देना है, मैं इसको कहाँ छोड़ के जाऊँ। ठीक है, तो हर एक के घर में तो दादी नानी नहीं है ना, ठीक है ना, प्रिविलेज नहीं होता। हाँ, दे आर नॉट प्रिविलेज्ड। तो होता क्या है फिर कि मैंने डिसाइड किया कि मैं डे केयर सेंटर खोलूँगी। डे केयर, हाँ, मैंने कहा मैं डे केयर सेंटर खोलूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में डे केयर सेंटर का तो कॉन्सेप्ट है लेकिन चाइल्ड केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मुझे जो मेरा रोल था वो मुझे करना ये था कि मैं डे केयर खोलूँ और लोगों को अवेयरनेस दूँ कि बेसिकली डे केयर इज़ अ चाइल्ड केयर सेंटर। सिर्फ यहाँ पे बच्चों की नैपी चेंज नहीं होनी, बच्चों को सिर्फ उनको कुछ देर के लिए उनको रखना हमने नहीं सिर्फ है। खाना नहीं खिलाना, ये कुछ देर के लिए नहीं रखना कि माँ बाप काम पे गए हैं बस इनको रख लो और बस इनको देख लो, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने डे केयर से इनिशिएट किया, इसको शुरुआत की हमने डे केयर से, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड डेवलपमेंट पे अवेयरनेस देनी शुरू की। चाइल्ड केयर पे अवेयरनेस इस तरह से देनी शुरू की कि मैं पेरेंटल कोच भी हूँ, यानी कि मैं लोगों को सिखाती हूँ सिंपल टर्म्स में कि बच्चों की नशोनुमा कैसे करनी है। तो मैंने उसे अपने इदारे से इस चीज़ का स्टार्ट किया। कुछ बच्चे लिए डे केयर के जिनके पेरेंट्स जॉब करते थे, नौकरियों पे जाते थे, और फिर मैंने उन्हीं पेरेंट्स के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की और अपने ही इदारे में मैंने पेरेंटिंग कोचिंग स्टार्ट की। फिर उन पेरेंट्स को मैं बुलाती थी, उनसे बात करती थी, उनको बताती थी कि बच्चे की नशोनुमा कैसे होनी चाहिए और आप अपने बच्चे की नशोनुमा में किस तरह से एक मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस आपका बच्चा पैदा हो गया है और बस आप कहें कि पहले 3 साल तो यार इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दादी कहती है खेलने दो, दादा कहते हैं खेलने दो, नाना कहते हैं खेलने दो, लेकिन असल में ये खेलना है क्या, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो खेलना ही तो लर्निंग है। मुझे लगता है, सॉरी, मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं। ठीक है। खेलना इज लर्निंग, बट हाउ टू प्ले इज द मेन एजेंडा। कैसे खेलना है, कौन से खिलौने होने चाहिए, क्या माहौल होना चाहिए, बच्चे के साथ क्या बातचीत करनी है, ये हम सबको आना बहुत मैं डिफर करता हूँ, मैं इस बात से सख्त खिलाफ करता हूँ। अपना जुमला, अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं शायद इस बारे में बात करूँ या मैं कर सकता हूँ? नहीं, आप कर सकते हैं। मुझे सख्त इख्तिलाफ ये है कि देखिए, मैं हलीमा पता नहीं आप एग्री करती है इससे कि नहीं, कि बच्चे को मैं नहीं बताऊंगा क्या खेलना, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। आपने शायद, मैं आपका जुमला अगर सही समझाना हूँ, लेकिन बच्चा हर मुख्तलिफ है, वो खेलेगा, अपनी मर्जी से खेलेगा। मुझे उससे एक्सट्रैक्ट करना है कि मैंने उससे सवाल क्या पूछना है खेलते वक्त, ताकि उसके एनेक्डोट्स में उस तरह लिख सकूँ, उस तरह याद कर सकूँ, मैं देखूँ इसकी लर्निंग क्या किस तरह हो सकती है। बच्चे को क्या बताना, क्या खेलना है, ये मेरा ख्याल है, मैं इस पर डिफर करता हूं। मैं नहीं, बड़े इज्जत के साथ। बच्चे को क्या खिलाना है बात नहीं है, बच्चे को क्या प्रोविजन करना है, क्या देना है खेलने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं पिछली दफ़ा भी इस शो में आई थी तो मैंने बताया था कि हम बच्चे को एग्रेसिव कैसे बनाते हैं, अपने इन हाथों से, अपने इस दिमाग से, ठीक है ना। वो किस तरह से होता है कि खेल खेल में आप बच्चे को गन भी प्रोवाइड कर देते हैं, टॉय गन भी देते हैं। ओके, लेट मी फिनिश, ठीक है। आप टॉय गन भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप ऐसी चीज़ें भी बच्चे को दे देते हैं, टैब्स दे देते हैं। बच्चा क्या टीवी पे देख रहा है, क्या टैब के अंदर देख रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है। ऑब्जर्वेशन,
आपका सबसे पहला जो फ़र्ज़ होता है वो ये देखना होता है कि बच्चे के इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, इट्स अ ओपन प्ले, वी आर नॉट सजेस्टिंग टू फोर्स अ चाइल्ड कि एक बच्चे को आप ज़बरदस्ती करें कि नहीं जी आपने यही खेलना है, नहीं जी यही टॉयज़ हैं, इन्हीं के साथ खेलना है। ऐसा नहीं है, आप उनको वैरायटी भी देते हैं, आप उनकी चॉइस भी पूछते हैं, बच्चा अपनी मर्ज़ी से भी खेलता है। लेकिन जब आप सुपरविज़न, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने बच्चे हैं, मेरा सुपरविजन लेवल ये है, मैं ये देख रही हूँ कि आया ये बच्चा उसको कंसीव कैसे कर रहा है, यानी अपने दिमाग में हमें एडल्ट होते हुए इतनी समझ तो आती है कि ये इसको कैसे परसीव, यानी मैसेज क्या ले रहा है वो इसके थ्रू वो क्या सीख रहा है, राइट। तो उससे होता क्या है कि हम साथ ही इंटरवीन, यानी हम मुदाखलत कर देते हैं, नहीं बेटा आजो इस तरह खेलते हैं, इस तरह खेलते हैं मीन्स हम उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब वो जो परसीव कर रहा है या जो वो मैसेज ले रहा है, वो हमें समझ आ रहा है कि इसकी डेवलपमेंट या इसकी जो नशोनुमा है, कोग्निटिव का एक वर्ड होता है, ठीक है, दिमागी नशोनुमा, हम देखते हैं कि वो किस तरफ जा रही है, क्या उसकी सोच मस्बत जा रही है या मनफी जा रही है। वहाँ आ जाता है हमारा रोल, हमने रोल प्ले करना है कि हम बच्चे को मस्बत तो सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, और अगर मजबूर ना भी करें तो एक माहौल तो बना सकते हैं उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करके कि वो मस्बत की तरफ जाए, मनफी की तरफ ना जाए। ठीक है शाफिया, ये जो टॉपिक है ना मेरे और हुमायूं के दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है, और हम इसमें थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, अपना इनपुट भी देते हैं। तो आपने ज़रा ना वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि हम बम्बार्डमेंट करते रहें। दो चीज़ें मैं पूछना चाह रही हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो खेल खेल में सिखाने वाला कॉन्सेप्ट है कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। हमने भी जो ABCD सीखी थी वो झूम झूम के हम गाते थे, और आज तक उसी तरह ABCDEFGH। नहीं, ये तो बाद में किसी मूवी का है, हम तो किसी और तरह सीखी जिसमें MNLOP दोबारा भी बोलते थे उस तरह से, ठीक है, ये चीज़ है। मैंने बड़े मजे की बात, आप सवाल अपना पूछेगा, आप हमें वैसे सुनाएं कैसे होती है ABC, मुझे आपको याद है? हाँ याद वो है। कैसे होती थी ABCD? नहीं, हम तो उस तरह LMNOP वाला कॉन्सेप्ट नहीं गाते थे, तो हम तो ये सिखाते ABCDEFGHIJKLMNOP सेम कि हम LMNOP दोबारा से बोलते हैं क्योंकि हमने उसी तरह से सुनी हुई है ना, the tone was changed जब वो sing कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि अब उस तरह से बच्चों को नहीं सिखाया जाता। एक और चीज़ जैसे आपने गन्स का कहा कि अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ उन्हें सिखानी है और कौन सी चीज़ नहीं सिखानी। अब वो बैठे हुए हैं, लेज़र वाली गन है, वो हर किसी की तरफ लेज़र पॉइंट कर करके कर रहे हैं, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं है कि उनको मना करें और कोई और उनको मना कर नहीं रहा। तो ये कैसे पेरेंट्स कैसे सीखेंगे पेरेंटिंग? पहले तो उनको सिखानी पड़ेगी ना, बच्चों को सिखाना तो फिर बहुत बाद में आता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, कश्यप राना, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जी टिप टॉप मजे में, बस मैं मदरसे के लिए तैयार थी गाउन पहन के, तो आपने मेरा फेवरेट टॉपिक आपने आज शुरू कर लिया। ये शो बनाया हमने आपके लिए डियर, आप क्या बातें कर रही हैं? ये शो बना तख्लीक आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता था मुझे, बिल्कुल शाहरुख ही लग रहे हैं। शाहरुख लग रहे हैं? कौन सा, पिंडी वाला? ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें, खुदा को पिंडी वाला शाहरुख, थोड़ा सा पिंडी वाला। नहीं, मैं बावजू हूँ, वाकई में सही कह रही हूँ। बावजू के इस वक्त कौन सा वजू कर लिया आपने? मदरसे जा रही है ना? वो मदरसे जा रही हूँ ना, मैं तर्जुमा तफसीर शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। आप हमारे लिए दुआ करती हैं, हमारी टीम के लिए? यकीन करें, मैं नमाज पढ़ के आपके लिए जरूर आपने दुआ एक और लाजमी करनी है, थोड़ी संजीदा बात है, लेकिन माजिद भाई के बालों के लिए दुआ करनी है। सिर्फ 4 रह गए उनके सर पे बाल, दुआ करे अल्लाह उन्हें बाल दे। बाल रह गए 2 से 4 है। ये अब मैं इस पे एक मुहावरा बोलूंगी, आपने जरा गौर से सुनना है। सुनाए। माजिद भाई आपकी तरफ से मैं जवाब दे रही हूँ उनको। छन्नी भी कह रही है कि कूजे में सुराख है। अच्छा जी, इसको पंजाबी में कहते हैं आप ही होएगा। मुझे और किसी बात से दुख नहीं हुआ कश्यप, लेकिन ये जो पीछे से आवाज आती है ना, वाह जी वाह, वाह जी वाह, इससे मेरा दिल जो जला है ना। शुक्रिया जी, मेरा सवाल है जी, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी आपने गेस्ट मौजूद की है आज। थैंक यू जी, ये इनके प्यारेपन की वजह से आप उनको कह देंगे ये बात कि वो प्यारी लग रही है, वो बड़ी खुश होंगी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
सबसे पहले आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मदरसे से जाते हुए 100 रुपया सदके का देना है इनके लिए। ये भी लायबिलिटी उन पे डाल दें आप। और मैंने सवाल ये पूछना था, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 3, तो सीखना था आपसे मैंने कि वो ना, बड़ा बेटा मेरा 12 साल का है, छोटी बेटी मेरी 10 साल की, और जो सबसे छोटा है वो 7 साल का। तो वो बड़ा जो है ना, उसकी आदत ये है कि वो उठ के पानी नहीं पीता। मैं बेशक किचन में भी हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, प्यासा है तो प्यासा ही रहना से मुझे आवाजें दे जानी, मम्मा जी मुझे पानी दे दें। पानी में दुनिया के जिस कोने में भी हूँ, पानी मैं नहीं पिलाना, और मैं इतनी इरिटेट होती हूँ उसकी आदत से। अब जो छोटे हैं उनको भी आदत पड़ रही है, तो काइंडली मुझे कोई ऐसा वजीफा ही बता दें। अब मामा जी आपने करना ये कि अगली बार पानी मांगे ना, तो आपने कहना बेटा आपे पैर पज्जे आपे पी लो। जब तो 2-3 दिन प्यास लगेगी ना, खुद उठ के ले लेंगे। हमारियों बहुत कुछ कहते हो, यकीन करो वो प्यासा भी सो जाता है, खुद मैं ना दूं तो ऐसा वो ठीक है। चलिए बता, कुछ कोई पेरेंटिंग का इशू होगा इसमें आपको जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल पूछता है? मुझे बता दूं। नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ। ठीक है कश्यप, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच फॉर कॉलिंग। हम थैंक यू। पूछते हैं। हाँ जी। अच्छा, पहले इनके सवाल का जवाब है। दे देते हैं। सबसे पहले तो आप जाहिर है इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाए। हमारा बीइंग पेरेंट सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ा जो हम करते हैं वो ये है कि जब हमारा पहला बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसको इस लेवल पे प्यार, लाड, मोहब्बत देते हैं, और पूरा ख़ानदान उसको इस लेवल की मोहब्बत देता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू कर देता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे आगे तो दुनिया खत्म हो मेरे जाएगी। आगे दुनिया भी ख़त्म है। और दूसरा इसके अलावा एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये आ जाता है कि आप प्यार मोहब्बत तो दें, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुरू से ही बच्चे को कुछ चोर्स में, लाइक घर के कामों में इन्वॉल्व करें, अपने साथ इंगेज करें, तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन आप सवाल जो उन्होंने किया है, क्योंकि अब बच्चे को ऑलरेडी ये आदत पड़ चुकी है कि वो भूखा भी रह लेता है, जब तक उसको पानी नहीं दिया जाता वो पीता भी नहीं है, तो उसका इस टाइम बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमें थोड़ी सी इनर अकाउंटेबिलिटी, ये एक वर्ड है, और इस वर्ड को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि अपने आप का खुलासा जब हम खुद एहतसाबी, बिल्कुल, हम जब तक खुद नहीं सीखेंगे, वेरी गुड, हेल्प करते रहिएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जब तक हम खुद नहीं सिखाएंगे ना माँ बाप बच्चों को, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और ये किसी भी एज में हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपने अर्ली चाइल्डहुड एज में ही उनको ये सिखाना है। सबसे पहले तो ये कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा होमवर्क ये करना शुरू कर दें उसके साथ कि आप छोटी छोटी चीज़ों में इंसेंटिव, यानी कि उनको कुछ ना कुछ लालच देना शुरू कर दें। अब मैं ऑन एयर ये बात कर रही हूँ तो बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे, ये क्या गलत सलत बातें हमें बता रही हैं, टर्म भी है, हाँ ठीक है, गलत सलत बातें हमें बता रही हैं कि जी बच्चे को ब्राइब करो या बच्चे को कोई चीज़ दे दो तो फिर बच्चा काम करना शुरू कर। देखिए, जो चीज़ें आपने ख़राब की अब आपने ही सुधारनी है, कोई दूसरा बंदा बाहर से आके उसको नहीं सुधारेगा। तो उसका तरीका यही है कि आप बच्चे को, या आई एम श्योर कि आप सख्ती करती होंगी, गुस्सा भी करती होंगी, और एंड ऑफ द डे उस बच्चे को पता है कि कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, पानी भी मिल जाना है, और डांट भी पड़ती है तो पड़ती रहे। सबसे पहले तो उसका पानी बंद कर दें। बिल्कुल हमायूं ने ठीक बात की थी, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। जिस तरह से आपने कहा है ना पानी बंद कर, नहीं उन्होंने जिस तरह बात की ना कि जिसने गलत किया ठीक भी उसी ने करना है, उसी ने करना है ना। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल इसमें करूँगी कि पेरेंट्स एकदम से जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं मेरी कुछ बातों पे। मैं यूके में थी तो मेरा बेटा मेरे साथ ना डॉक्टर के पास गया। I was not मैं चाह रहा हूँ आप यहाँ पे से पॉज दें, ये आप यहीं शुरू कीजिएगा। आमना फैसलाबाद से इंतजार कर रही है, वरना उन्होंने फोन से निकल आना है बाहर। अच्छा, आमना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? फैसलाबाद के लोग बड़े सख्त होते हैं, आपको पता नहीं? डर गए हुमायूं। आमना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमना। चली गई आमना, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो आमना मेरे से क्या दुश्मनी थी? 6 दफा मैंने आमना कहा है, इतनी देर में किसी को बुलाऊं, कोकाफ से कोई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाउ आर यू? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, वी आर फाइन, वेरी। टीवी की आवाज बंद कर दो, आवाज बंद कर दो टीवी की। जी जी, मैं बहुत एक्साइटेड थी ना कि मैं आपसे बात करी, मैं भी सुनूं। बाद में YouTube पे सुन लेना, फौरन इसके बाद YouTube पे आ जाता है, कोई मजा नहीं आएगा आपकी आवाज सुन के वैसे इतना खासा। जी जी, ठीक है ठीक है।
तो मैम आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। आमना, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा टीवी पे? आप भी अच्छी लग रही हैं। भी? अच्छा मतलब आपको क्या मसला है? अगर मेरी कोई तारीफ कर देता है तो आपको एक जल कुकड़ी से क्यों बन जाते हैं मेरी भी आप? तारीफ करे ना साथ अच्छा में। अभी कशिफ ने आपकी तारीफ की थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। थैंक यू आमना, शुक्रन या हबीबी। हाँ जी आमना बेटा, कुछ पूछना चाह रही हो? मैंने मैम से बात करनी है। जी जी मैम आपको सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू। लव यू टू। ये क्या मोहब्बतों के सिलसिले चलना शुरू हो गए यहाँ पे। जी और बताएं। इतने प्यार से आपने हमें नहीं कहा था वैसे जितने प्यार से आपने उनको कहा है। सही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा अब आपने अगर अपनी आवाज सुन ली हो, कोई सवाल पूछना है? क्वेश्चन ये कि जब बच्चे जिद करते हैं तो उनको कैसे वो तो ऐसे हो जाते हैं, बस ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों को फिर वो चीज ना दो, क्योंकि फिर उनको वो आदत पड़ जाती है, मैंने जिद कर लिया मुझे चीज मिल जाएगी, तो नहीं देनी चाहिए। आपके कितने बच्चे? मुझे तो आप खुद बच्ची लग रही हो। मैं ये पूछने लगी थी कितने साल की हो बेटा आप खुद बच्ची हो? मेरी भतीजी है, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। आप कितने साल की हो खुद? मैं 17 ईयर्स। आपको अगर कोई चीज मांगे, अब इनके अम्मा बाप को सवाल है, इनको आपने नहीं देनी है क्योंकि ये मशवरा इन्होंने खुद मैं दिया। उनसे यही कहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चले मैं आपको इस सवाल का जवाब Thank ठीक you, है। आमना, बहुत सारा थैंक यू प्यार, सो बहुत मच सारा आमना। ये बातें मैं भी कहती हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन लोग फिर मुझे आगे से ये ताने देते हैं कि तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। मुझे बताओ फुटबॉल कहाँ बनते हैं ज्यादा? सियालकोट में। ये तो कितना मुश्किल सवाल तुमसे मैंने पूछा है, क्योंकि अब कॉलर सियालकोट से था इसलिए तुम्हें लगा है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मियां साहब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं आपको मियां साहब कहता हूँ, यहाँ पर सबके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती, क्यों? कौन है मियां साहब आप लोग इतना हंसते हैं? वो तंजिया हो जाती है ना, एक मियां ने सारे नाम ये इस जी मैं क्या तो कुछ पूछना नहीं चाह कहा, रहे हैं? कॉलर ने कहा। जी बेसिकली तो आपको पता है मेरा भी यही टॉपिक होता है, मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, बेसिकली मुझे याद है। जो बच्चों की तरबियत में सबसे पहली चीज ये याद रखिए कि बच्चों में जो है ना उनको रिस्पॉन्सिबल बना दे शुरू से ही, उनमें इंटरेस्ट पैदा कर दे जिस भी फील्ड में आप उन्हें लेके जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरी बेटी है, वो इतनी जो है ना केयरिंग नहीं थी किसी भी बारे में, तो जब मैंने अपनी अभी पेशेंट फाइल प्रिंट करवाई तो उसमें उसका नाम प्रिंट करवाया, और जब भी किसी अच्छे क्लिनिक से गुजरता तो मुझे कहा बेटा तेरा ऐसा क्लिनिक होना चाहिए। तो जो अल्लाह का तो वो खुद इतना उसने ग्रो किया कि उसने अभी हर चीज में खुद ही बाबा ये कोर्स हो रहा है मैंने वहां पे जाना है, ये NLP ट्रेनिंग हो रही है मैंने वहां जाना है। माशाल्लाह, और वो थी माशाल्लाह। कि जो कहती थी मुझे सोने दें बस, मैं लेजी थी। मियां साहब शाफिया बार बार यही बात कर रही है कि ये वालिदैन है जिन्होंने इनबिल्ट करना है, ये बच्चे खुद से नहीं सीखेंगे। मैं बहुत सही सुन रहा बात है। था, हाँ हाँ सुन रहा था। अभी उसमें दूसरी सबसे बड़ी मिसाल जो भी कह रही थी कि पेरेंट्स में जो है ना बच्चे जो अभी कॉल आ रही थी वो भी कह रही थी कि जो 17 ईयर्स की जो कह रही थी कि जी वो बच्चे जिद करते हैं ये वो है। जी 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 हाँ, तो मेरा एक दोस्त है तो वो भी यही पेरेंट्स जब पहले बच्चे के बारे में कह लेते हैं ना, मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं तो कहते हैं जी ये तो फलां चीज भी नहीं खाता, ये फलां भी नहीं खाता। जब पहले उसने खुद अपने जो है ना उसको सनद जारी कर दी कि ये नहीं खाता, तो वो कैसे खाएगा? सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है वो आया जी, बच्चे जो है ना वो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, इसके लिए कुछ बताओ। मैंने कहा यार सीधी बात है, रेवड़ियां देनी शुरू करो, इसको रात होने से पहले खुद ही ठीक हो जाएगा, या वैसे तिल दे दो। वो कह रहा है आजकल बच्चे कहाँ खाते हैं रेवड़ियां। मैंने कहा अच्छा तूने 2 दिन ऐसे करना है, जाके कहना है कि बेटा देख मैंने स्वीट बॉल आया नए, उनके ऊपर भी छोटे छोटे बॉल लगे, मुझे तेरे लिए लाना याद ही नहीं रहे। कह रहे कि 30वें दिन वो मैंने रोजाना जाकर 30वें दिन बच्चा खुद कह रहे कि बाबा लेके नहीं है मेरे लिए वो स्वीट बॉल। कह रहे फिर मैंने उसको साथ लिया, उसको बच्चे को साथ लिया, जाके वहां से रेवड़ियां ली और उसको वहां पे खिलाई और घर आके उसने खानी शुरू कर दी। अगर पहले उसको कहते ये खा, ये मेडिसिन के तौर पे खा, तो वो बच्चा कैसे खाता? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट आई थिंक आपको बच्चे के साथ ट्रांसपेरेंट भी रहना चाहिए। मैं इस बात पे भी बबल करता हूँ कि डॉज और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर आपका बात कुछ मुख्तलिफ थी, मैंने से उस बात से याद आई तो मैंने कर दी। बहुत शुक्रिया मियां साहब, अपना ख्याल रखें और सियालकोट वालों को सबको बड़ा सलाम आपके तवेल से। यहाँ पे लेते हैं जरूर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग एक और सुबह। और याद रखें हमारे साथ शाफिया मौजूद है, इनकी आप लोग खूबसूरती की तारीफें आप लोग बजा करते जा रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए। वो यूके वाला वाकया क्या है वो वापस आके पूछते हैं, कि मत जाएगा साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के हवाले से। पता है आप लोगों को कि मेरी और हुमायूं की ये दुखती रग है पेरेंटिंग और सवालों की तरफ भी हम लोग जाएंगे क्योंकि बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे थे जिद का। जिस तरह से हम लोग अक्सर वीडियोस में भी देखते हैं हुमायूं के अब वो सुपर स्टोर में पेरेंट्स गए हुए और बच्चा जो है वो नीचे लेट गया है कि मुझे ये लेके दो, नहीं तो मैं तो यहीं लेटा रहूँगा। और पेरेंट्स जो है वो डर के कि लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ले भी देते हैं, तो ये उनकी जो टेक्निक है वो कामयाब भी हो जाती है। इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यूके वाला वाकया पहले सुनिए। अच्छा, यूके वाला वाकया कुछ इस तरह से है कि जैसे आपने कहा कि वो बात कर रही थी कि उनको प्यासा छोड़ दो, तो माँ को ये लगता है कि अच्छा यार 8 घंटे कहा हुआ, ये अभी तक पता नहीं इसने उठ के पानी ही नहीं पिया तो क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा डर और खौफ होता है कि क्या हो जाएगा। हम रोज़े भी तो रखते हैं, हम मुसलमान हैं और सुबह से शाम तक आप भूखे प्यासे होते हैं तो हम मरते तो नहीं हैं, हमें कुछ होता तो नहीं है, ठीक है। यूके में ये हुआ था कि मेरा बेटा था तकरीबन उस टाइम मुश्किल से 3-4 साल का मेरा बेटा था और जीपी के पास हम गए जो जनरल फिजिशियन होता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा और जब मैं जैसे ही अपनी डॉक्टर के पास जाके बैठी हूँ तो डॉक्टर मेरे बेटे ने मुझे कहना शुरू कर दिया, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो एक दफ़ा उसने देखा, दूसरी दफ़ा उसने देखा डॉक्टर ने, और तीसरी दफ़ा कहती है कि सिट डाउन। अब 3.5 साल के बच्चे को कह रही है सिट डाउन, ये फर्म लहजा है उसका। बॉय यू सिट डाउन। व्हाट हैपेंड देन? अच्छा, वही बताने लगी ना, वो फिर मेरे पास आया, इधर गोदी में सर यूं, टेंट्रम, जिद, हाँ अभी चाहिए तो अभी के अभी पानी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी लीनियंट हो गई, मैंने कहा अभी मुझे बात नहीं करने दे रहा तो इसको पानी दे देते हैं। मैं उठने लगी तो उसने क्या किया डॉक्टर ने, कहती यू सिट डाउन, कहती बैठ जाओ। मैं बैठ गई तो कहती यू सी हाउ आई विल हैंडल हिम, मैं इसको कैसे करती हूँ तुम देखो। बिठाया उसको और कहते डोंट वरी ही इज़ नॉट गोना डाई। मैं माँ हूँ, मुझे कह रही है तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होता, ही इज़ नॉट गोना डाई, बैठ जाओ। 1 मिनट मैंने देखा, 2 मिनट मैंने देखा, मुझे छोड़ के उसके साथ लगी हुई है। आई सेड सिट डाउन। वो उठ के कभी इसको हाथ लगा रहा है, उसको हाथ लगा रहा है, उसको हाथ लगा रहा है। एंड ऑफ द डे जब तक 4 मिनट उसने उस पर स्पेंड किए और जब तक उसने अपनी बात नहीं मनवाई, उसने फिर कहा ओके यू ट्रस्ट इट, नाउ सिट डाउन। दोबारा रिपीटेड एफर्ट। हमारे माँ बाप में सबसे मिसिंग चीज़ क्या है? रिपीटेड एफर्ट नहीं है। यानी हम उस चीज़ को दोबारा से खुद से ही तंग पड़ जाते हैं, हम अपने आप से ही तंग हैं, ठीक है ना। तो हमने बच्चे को क्या सिखाना है? इतना ज़बरदस्त मेरे लिए वो लर्निंग था, हालांकि मैं पढ़ भी यही सब कुछ रही थी, लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा तो मैंने कहा यार दैट्स हाउ आई डू वंडर्स कि आप। और वो फाइनली 5वीं दफ़ा में बैठ गया। अच्छा, मुझे इतना सरप्राइजिंग नहीं लग रहा बिकॉज हमारे स्कूल में ऐसी ही लर्निंग है और हम यही करते थे। मुझे आइडिया है। आई वाज वेरी फर्म और मैं अपने बच्चों के साथ, मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आता। शाफिया जितने बेहतरीन तरीके से इसको समझाया भी और समझाएंगी भी, पता नहीं आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि नहीं। वो जो कहते हैं आप दोस्त बन जाएं, क्यों भाई? आप पेरेंट हैं, आप पेरेंट ही बन सकते हैं, आपको नहीं किसी और रोल में जाने की। यू कैन बी अ गुड पेरेंट। आप सास है, आपको नहीं उसको बहू को बेटी बनाने की जरूरत, आप उसे बहू ही रखें। देयर इज अच्छी सास व्हाई देयर कैन बहू इज अ ताना, बहू इज स्टिल अ बहू एंड व्हाई इट इज रॉन्ग। इस बारे में बात करेंगे। पहले एहसन को कॉल लेते हैं। एहसन अस्सलाम वालेकुम, कराची का हाल क्या हालचाल और आपका क्या हालचाल? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कराची का भी मौसम और फजा अच्छी है, अगस्त बहुत अच्छा गुजर रहा है और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम एहसान है। आप लोग भी माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल आपके मेहमान से माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बता रही है कि देखें, एक तो यूनिसेफ का जो चार्टर है उसमें तमाम बच्चों के लिए तालीम के हवाले से बात की गई है। यकीनी तौर पर जब डे केयर कर रही हैं तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, लंदन में भी सीखी होंगी। 2 चीज़ें हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एक तो इनसे मेरा सवाल ये है कि ये किस उम्र के बच्चों को लेती हैं और वो उनका जो डे केयर है वो किस उम्र में कंप्लीट होता है? क्या उसके बाद स्कूलिंग फिर वो मॉन्टेसरी से और किंडरगार्टन और ये सिलसिला होता है? दूसरा, मैं हुमायूं की हिमायत करते हुए थोड़ा सा कहूँगा कि हमारे अपने ट्रेडिशन है, उसमें बहरहाल दादा दादी नाना नानी की मोहब्बतें शफकतें, उनका एक किरदार है जिससे बच्चे की आसूदगी हासिल होती है। तो उसमें तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है आपके डे केयर की जो ट्रेनिंग है और घरेलू माहौल। गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एहसन, बहुत अच्छा सवाल। एक और कॉलर भी है जी हमारे साथ, शहाद, यही नाम है?
अस्सलाम वालेकुम शहाद, गुड मॉर्निंग, यही नाम है ना? मुझे मिलो, मुझे कुट देना इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शिहाब सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यार कैसे बड़ा हैं? प्यारा नाम है आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बेटा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये कि देखिए बच्चों की जो मेंटली ग्रोथ होती है वो 1 से लेके 3 साल तक होती है। पहली बात तो ये होती है, उसमें आप जैसी भी तरबियत जैसा जो फीड करेंगे वही आपको 15 से 18 साल में रिपीटेशन आएगा और उसके बाद उसकी पूरी लाइफ उसी बेस पे चल जाएगी। एक तो ये नफसियाती जो है। दूसरा देखिए छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, बाज़ बार आप देखे होंगे कि 1 साल का भी नहीं है, 6-8 महीने का वो मुंह पे थप्पड़ पड़वा रहे हैं, उससे कभी कुछ कर रहे हैं, उस पर तालियां बजा रहे हैं। ये सब चीजें देखिए वो उसका क्या पता कि 1 साल का बच्चा मुंह पे थप्पड़ मार रहा है और आप लोग खड़े होकर क्लैपिंग सब कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा खेल हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों की तरबियत नहीं होती और ये अच्छी रोशनी डाल रही है कि बच्चों की तरबियत पेरेंट्स टोटल जिम्मेदार, उसके बाद मॉन्टेसरी, उसके बाद डे केयर, उसके बाद फला, टोटल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बेहतरीन बात, सही बात, बेहतरीन बात की। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हलीमा, यहाँ पे चीज़ ऐड करूंगा मैं, खानदान की बात है हमेशा आ जाती है यार। मुझे इतना गुस्सा आया, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बात करनी है कि हलीमा उन्होंने मुझे लिटरली उस बच्चे ने ना कहते अंकल को कोनी मार के दिखाओ, अंकल कोनी मार के दिखाओ। हाँ? और मैं कहती देखना इतनी फिट कोनी मारते इसने WWE रेसलिंग से सीखी है। मैंने उनको देखा, आपने ये नहीं कहा कि आओ मैं थप्पड़ मार के दिखाऊं, मैंने बहुत थप्पड़ मारे। आपको पता है मैं किस तरह को, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आपके घर में ये पेरेंटिंग बड़ी अप्रिशिएट की जाती होगी, मेरे से ऐसे कहना कोई ऐसी हरकत ना करे। और वो दिन और आज के दिन हमारे घर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एक और दूसरी बात जो इस शो के बारे में करना चाहता हूँ, आज मुझे ये एहसास हुआ है कि मैंने और हलीमा ने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है जो लोग सिर्फ कहते थे कि मॉर्निंग शो खवातीन देखा करती हैं। हमारी इतने मेल जाते हैं और ये इतनी बड़ी बात है हमारे लिए कि मेल हमारा आइडेंटिटी को भी हमने मजबूर कर दिया है कि वो मॉर्निंग शो बैठ के देखें और अपनी बेगमात के साथ बैठ के देखें। तो ये जो हमने कलेक्टिविज्म दोबारा से शुरू किया हलीमा, गुड यार, थैंक यू। सवाल की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं शाफिया, जो इन्होंने सारी बात की और बड़ी बड़ी सही बात है। एक तो ये बताएं कि आप नानी दादी के कल्चर जो स्टोरी सुनाना, मुझे नहीं लगता आप उसके अगेंस्ट है कि वो नॉट ऑल ऑफ कोर्स। एंड देन इन्होंने जो बात की कि हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं बच्चा को करके दिखाना, और वो बच्चे को हमें लगता है कि वो बच्चा है और ये यहाँ तक ही रहेगा। हुमायूं, आपकी बात में ये एक चीज ऐड करूंगी, मुझे लगता है कि जो अदर देन पेरेंट्स के अलावा जो भी रिश्ता है ना, उनका तो काम ही है बच्चे को बिगाड़ना। नानी दादी दादा नाना का काम ही है ये कि वो बच्चे को बिगाड़े, सुधारना पेरेंट्स का काम है। अच्छा नहीं हलीमा, मैं इससे कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो कॉलर ने क्वेश्चन किया मैं उसको मर्ज करके आप लोगों के सवालों का भी जवाब दूंगी। सबसे पहले उन्होंने बात की कि ठीक है डे केयर तो आपका है, लेकिन उन्होंने ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की और फिर ECD यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात की। तो सबसे पहले तो ये कि जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, पेरेंट्स एक चीज़ क्लियर कर लें कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट होगा तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होगी। अगर बच्चा फिजिकल डोमेन यानी जिस्मानी तौर पे अच्छी नशोनुमा नहीं पाएगा, अगर बच्चा माशरती तौर पे अच्छी नशोनुमा नहीं पाएगा, दिमागी तौर पे अच्छी नशोनुमा नहीं पाएगा, एथिक मॉरल वैल्यूज़ यानी अपने कल्चर, जैसे कि हमारा रिलीजन इस्लाम है और हम ज़ाहिर है डेफिनेटली डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं, तो कोई भी XYZ आपका रिलीजन है, बच्चा इन सब डोमेन्स पे, इन सब ग्रुप्स में जब तक परवरिश नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, तब तक बच्चा, हम यकीन दहानी नहीं कर सकते कि एजुकेशन उसकी किस तरह से चलेगी। ठीक है, तो अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट लिंक्ड हैं। हम इनको आइसोलेशन यानी अलग अलग से नहीं चला सकते। तो एक तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका क्योंकि डे केयर है तो ECE के हवाले से आपका क्या है, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि यही तो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान का रेडिकेट ख़त्म करने की मैंने कोशिश की कि बच्चे को सिर्फ अपने खिलाना पिलाना और नैपी चेंज नहीं करना डे केयर में। डे केयर का मतलब ये है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, यानी कि बच्चा जिस तरह से परवरिश पा रहा है उस परवरिश के साथ साथ उसको साजगार माहौल दूंगी, उसको साजगार माहौल दिया जाए और वो साजगार माहौल ऐसा होगा कि बच्चा साथ साथ सीख रहा है। और वो सीखना कहाँ से शुरू कर रहा है? आप उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बच्चा पानी नहीं पी रहा, ठीक है,
तो वो इंटरलिंक्ड है। ये बच्चे की आपकी नशोनुमा स्टार्ट हुई, आपने बच्चे को शुरू से चीज़ें देनी शुरू की, होल्ड करानी शुरू की, ये चीज़ यहाँ से वहाँ रखनी शुरू की। बच्चा जब खेल रहा है तो उसको कहा कि अपने टॉयज़ इकट्ठे कर लो, अपने खिलौने इकट्ठे करो, अपना रूम साफ़ करो। इवन जो हमारे सेंटर में साल का भी बच्चा है, थोड़ा चलना शुरू कर देता है, 1.5 साल का बच्चा है, थोड़ा चलना शुरू कर देता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि उसने जो अपनी बास्केट फैलाई है, उस बास्केट को उसी ने इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके आपने वहाँ रखना है। फिर उसके बाद आपके पास पानी का ग्लास आया है, तो हमारे पास एक सिंक लगा हुआ है जो हमारा हॉल है। उस बच्चे ने इर्रेस्पेक्टिवली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ग्लास उसने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया, लेकिन वो ग्लास सोप बेशक यूज़ न करे, वो खंगालेगा और अपने डेस्क में वापस रखेगा। शाफिया, मुझे आप एक बात सिर्फ ये बताएं कि क्या ये जो आप सारी चीज़ें बता रही हैं, इससे जो हमने कल्चरल कॉन्सेप्ट्स लाए, क्या उससे एक्सट्रैक्ट आप निकाल देती हैं? आप उनसे वो जो कल्चरल कॉन्सेप्ट भी है कि नानी दादी वाला, वो भी आपने बताना है? ब्रेक लेते हैं, मैं अभी उसमें ऐड करूंगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप हमें वापस बताइएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शाफिया से पूछेंगे क्या उस कॉन्सेप्ट को ये निकालती है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि ओहो इन स्कूल से भेज देंगे तो ये नानी दादी और बाप का जो अदब है वो निकल जाएगा। और एक और बात बताइएगा, हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हम उन्हें देते ही नहीं है। We'll come back after the break. जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारी चीज़ें स्कैटर हो गई हैं जिनके बारे में हम बातें करते करते बहुत दूर कहीं निकल जाते हैं। हमारे पास हाँ बहुत थोड़ा सा टाइम है, आपने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों के जवाब एक एक करके खुद ही देते हैं। अच्छा ठीक है, हमने ब्रेक से पहले बात की कि ECD और ECE की, मैंने उस पर बताया कि कैसे ये इकट्ठा चलता है। अब एक कॉलर का क्वेश्चन था रिगार्डिंग फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली और ये नानी दादी वाला। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। हाय हाय, ठीक है, ये है मोहब्बतों के रिश्ते। और मोहब्बतों के रिश्ते में हमारी नानी दादी किस हद तक आगे चली जाती है, उनको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहू, अगर हम किसी की बहू हैं या हमारी मदर हैं वो हमारे साथ रह रही हैं, या हमारी सास हैं वो हमारे साथ रह रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि एक माँ हूँ तो मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि सास मेरे साथ तो शायद बुरी हो सकती है, लेकिन वो मेरे बच्चे के साथ किसी कॉस्ट पे बुरी नहीं हो सकती। सबसे पहले आपने अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। अगर आप अपना मस्बत माइंडसेट बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ठीक है, ये मेरे बच्चे के बारे में बात हो रही है और मैंने इसको मस्बत तरीके से अपनी सास के साथ ताल्लुकात कैसे इस्तवार करने हैं कि मेरे भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और बच्चे की भी अच्छे हो जाएं। इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत ये है कि एफर्ट एक तरफ से ही होनी है ज़्यादा। सास के मैटर में मैंने अक्सर देखा है, सासें प्लीज़ अफेंड ना होइएगा, लेकिन मैंने देखा है कि बहुओं को एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ती है। तो मैं बहुओं को यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि आपके बड़े हैं तो आप शाफिया की सास सुन रही हैं, थोड़ी सी शाफिया की सास इसको गौर फरमाएं, क्या कह रही थी आप? 2 सेकंड की खामोशी होनी चाहिए। इस पे कॉलर ले लेते हैं, नाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज का आपने टॉपिक जो रखा है बच्चों वाला, ये बहुत ही अच्छा रखा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, इस पे तो जितनी भी बातें कर लो वो कम है ना, बच्चों की आजकल तबीयत के मामले में और उनकी स्टडी को लेके, उनकी हर चीज को लेके बहुत माजरत के साथ नाहिद, अब तो तरबियत है ही नहीं, आई एम सॉरी, अब तरबियत नहीं है। अच्छा, मैंने ना एक बात पूछनी है इनसे जो प्रोग्राम में आई। जी बिल्कुल पूछें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि ये बच्चों का ये जो आजकल नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जी बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, तो ये क्या ये वाकई उसके नशोनुमा पे कुछ असर पड़ता है? क्योंकि हम लोग तो डांट खा खा के बड़े हुए हैं, आगे अपने बच्चों को भी डांटा है, तो मेरा ख्याल है कि तरबियत के लिए थोड़ी बहुत डांट बट रोक टोक होनी चाहिए। तो लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि माई नहीं इससे कुछ नहीं कहना, इससे ये तो ये वो इस तरह से, तो प्लीज इस पे जरा बात करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम पूछते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है
और ये अभी थोड़ी देर पहले जो हम ब्रेक के बीच में बात कर रहे थे फर्म लहजे की, तो होता क्या है कि हमें अपने एटीट्यूड को बहुत फर्म रखना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा थोड़ा सा रोना धोना शुरू करे और हम उसकी बात मान लें कि बस हाँ बस हम जिद पे लग गया है बच्चा, तो आपने उसकी बात मान ली है। सबसे पहले तो ये समझें आप लोग कि आप उसके माँ बाप हैं, वो आपकी माँ या बाप नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप लोग ये बात समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मारने के हवाले से जो इन्होंने बात की है, मैं खुद मारने के अगेंस्ट हूँ। वो साइकोलॉजिकली एक उसका पीछे बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है जो कि हमारे पास अभी टाइम कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर। तो मारना, हिट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इस्लाम को अगर मैं बीच में ले आऊँ, अपने मज़हब को बीच में ले आऊँ, तो आप देखिए कि सबसे पहले फर्म लहजे की ही बात की गई है। सबसे पहले ये कहा गया है कि आंख रखो बच्चे पे। अगर हम देखो शेर की नजर और खिलाओ सोने का, ठीक है। आंख रखने का मतलब ये नहीं है कि नजर रखनी, नजर तो रखी हुई है, बच्चा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मतलब ये कि आपने ये देखना है कि जो आदतें वो अडॉप्ट कर रहा है, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं। और बाज़ औक़ात एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, बच्चे की हर आदत से आप मुत्तफिक होंगे भी नहीं और आपका होना ज़रूरी भी नहीं है। बच्चा एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, उसके वो अपने जेनेटिक्स के साथ पैदा हुआ है और उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो चीज़ें रख दी हैं, आप माँ बाप, वी आर फैसिलिटेटर्स। अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी हमारे थ्रू दुनिया में भेजी है और हम उसके फैसिलिटेटर्स हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझें कि हम अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, मालिक उसकी ज़ात है। हमने बच्चे को सिर्फ़ अच्छा माहौल, साजगार माहौल देना है जिससे उसकी तरबियत हम मस्बत तरीके से कर सकें। और बच्चे को मारना आपने नहीं है। अगर आपको लगता है जो बेसिक एथिक मॉरल वैल्यूज़ है, हमें पता है झूठ नहीं बोलना, हमें पता है बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी, हमें पता है कि रात को घर से बाहर नहीं जाना, हमें पता है कि ये वाले दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हैं, आप अपने बच्चों को उसको रोको, उससे मना करो, फर्म लहजे में मना करो। बच्चे को बताओ कि यस आई एम योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये चीज़ मुझे पता है और ये मैं नहीं होने दूंगी। शाफिया कता कलामी की माफी, एक और चीज बताती जाए, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है जो आपने सुना होगा। जी बताइए। आईपैड लगा दिया जी और खाना खिलाया जा रहा है। ये बहुत लंबा टॉपिक है हमारे, जरा बता दें इसका तरीका क्या है? बोलना शुरू करूंगी तो खत्म ही नहीं होगी। खिलाने की बात करें ना, अब आईपैड लगा के नहलाना भी शुरू कर दिए लोग। नहीं करो जी हाँ, वो नहा रहा है बच्चा, अच्छा हेयर कट हो रही है, आईपैड लगा हुआ है। इसका रीजन इसका मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं ऑन एयर ये बात कर रही हूँ, माँ बाप नाराज होते हैं मुझसे, हो जाएं, कॉल करें मुझे, मैं बताऊंगी इस एडिक्शन से जान कैसे छुड़ानी है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जो मसला है वो माँ बाप के साथ है, क्योंकि उनको तो आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने टैब, अपने मोबाइल्स पे बिजी होते हैं। उनको सबसे इजी सोल्यूशन ये लगता है इसके सामने कर दो, इंगेज हो जाएगा, माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगा, मैं अपना काम करवा लूंगी। वो रो पिट रहा है ना, खाना खा रहा है, क्या करें? इसलिए नहीं, रो पिट रहा है क्योंकि आपने उसको आदत डाल दी है ना। अब हमने उसको, अब हमने उस आदत को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो अगेन वही बात आएगी, क्या मैं बीइंग मदर तैयार हूँ वो आदत ब्रेक करने के लिए? क्या मैं बीइंग फादर रेडी हूँ 5-6 दिन के इन टेंट्रम्स को तोड़ने के लिए? उससे भी पहले क्या आप उसको बुरी चीज समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्योंकि कुछ लोग तो उसे डिफेंड कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने इसीलिए हुमायूं से कहा कि टाइम कम है, अगर हम इस पे शुरू करेंगे तो हमें तो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक चीज़ ख़राब हो गई है, और अभी मेरे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं, वो कहती हैं कि मिस शाफिया पहले हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया, अब हम क्या करें? होता है, रियलाइज होता है, हो सकता है खत्म। हाँ, अनपढ़ को भी रियलाइज होता है और पढ़े लिखे को भी रियलाइज होता है कि हमसे क्या हो गया। उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। अब जैसे हमने नमाज पढ़नी होती है ना, तो हम कहते हैं नहीं यार मैंने तो नमाज पढ़नी है। सबसे पहले अपना फर्म एटीट्यूड, रोज़ा रखना ही रखना, सुबह मैंने रखना, क्योंकि तय कर लिया, आपने अपने दिमाग में तय कर लिया कि मैंने अपने बच्चे की ये आदत छुड़ानी है। कोई भी XYZ आदत, लाजमी नहीं है कि आईपैड ही हो, ठीक है? और जब आपने तय कर लिया तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, आप ऑटोमेटिक उस पे रिसर्च करते हैं। आपसे पूछे कि शाफिया क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आईपैड छुड़ाने के लिए, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे हलीमा आ रही हूँ। होता क्या है कि आप वो स्ट्रेटजीज ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब आप वो स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, जब आप वो स्ट्रेटजीज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपने बच्चे की काउंसलिंग करनी है,
बच्चा इस हद तक खराब हो चुका है, अब मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बच्चा खराब नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी, माँ बाप खराब हो गए, माँ बाप खराब हो बात गए। जरा इतनी सोचने वाली है कि आपने छीनना नहीं है, छीनना आपने नहीं, काउंसिल करना है, काउंसिल समझाना करना है, ठीक है। तो समझाना अब है। माँ बाप ने अपना किया हुआ, अपना बोया हुआ हम काटते हैं, ठीक है। तो अब जब बोया हुआ काटना है, काटना कुछ भी हो, उस पे हार्ड वर्क होता है। Am I right? Yes. तो अब आप ये देखें कि आपने उस बच्चे से वो आदत ख़त्म करानी है। सबसे पहले तो आप काउंसलिंग पे आएंगे, फिर आप अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। मैंने ना एक केस में किया था कि हमारे पैनल पे कुछ डॉक्टर्स हैं आई साइड आँखों के लिए पर्टिकुलरली, तो मैंने काउंसलिंग सेशन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए रख लिया था। तो मदर्स आई, आंखों पे ये असर पड़ता है, इस तरह से होता है, आप बच्चे के साथ ये स्ट्रैटेजी करें, ठीक है। और एक दफ़ा तो हमने ये किया कि हमने ऐसी ग्लासेस बना ली थी जिसमें ब्लर नज़र आए, तो बच्चे को पहना दी। जब वो आईपैड पता लगे कि अगर तुम ये ज्यादा देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो ब्लर ग्लासेस होती हैं, ठीक है। और आपने वो पहना दी और उसके बाद फिर वो बच्चे इतने तेज होते हैं, वो उतार के फेंक देते हैं, कहते हैं हमें सही नजर आता है इसके बगैर। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काउंसलिंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप सिखाते हैं, बताते हैं, टाइमिंग रखना ठीक है। हाँ? कि 1 घंटा दे दिया हमने स्क्रीन टाइम, 1 घंटा इज टू मच, आधा घंटा, 1 hour इज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर योर किड्स। मैं आपको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में अगर आप बात करते हैं कि फर्स्ट 5 years तो मैं कहती हूँ कि कुछ मत दो, प्लीज़ कुछ मत दो। अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप YouTube बच्चे को लगा के दे देते हैं, बच्चा YouTube देखता है, बच्चे का ब्रेन सिर्फ कंसीव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको अपने माइंड में रजिस्टर कीजिएगा। बच्चा सिर्फ कंसीव करता है क्योंकि उसको सुनने की आदत पड़ चुकी है, वो सिर्फ सुन रहा है, उसके बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आती जा रही है, लेकिन वो उसको जो है ना वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा। रजिस्टर करता है, लेकिन वो सिर्फ वो रजिस्टर कर रहा है जो एंगल उसको दिखाया जा रहा है। और उसका जो reply करने की प्रोसेसिव माइंड है, जो क्रिएटिविटी है वो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, स्नैप, रैशनलाइज, वो यूं बंद हो जाती है। आप उसको खुद शट कर देते हैं क्योंकि आप उसको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे जराए से दे देते हैं जो सोल्यूशन बेस्ड है। आप देखें कि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो बच्चे सोल्यूशन बेस्ड चीज़ें देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क तो किसी चीज़ में नहीं है। बच्चे की सोचने समझने की सलाहियतें सिफर होना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है बच्चे मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं बस इसको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दो जिसमें 5-6 बच्चे हों, ये बच्चों के साथ बात करें, टीवी ना देखें, स्क्रीन ना देखें, कुछ भी और करें, स्क्रीन ना देखें। अच्छा, वो बच्चे आते हैं, जब उनसे बात करो ना, मैं कहूँगी हाउ आर यू, वो कहेगा हाउ आर यू, रोबोटिक, दे रिपीट द सेम अच्छा, उनको ये नहीं पता कि आगे से आई एम फाइन कहना है। हलीमा, यू गॉट माय पॉइंट, आप मेरा पॉइंट समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ कि बच्चे को इतनी, अब वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा, अगर कोई भी पोएम होगी वो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसके पीछे, उनको रेपिटेशन की इतनी आदत पड़ चुकी है, वो पैरेट बन गए। यस, दे हैव बिकम पैरेट। और उसमें होता क्या है कि आप बच्चे को फिर बात करना सिखा रहे होते हैं, बेटे हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, वो आगे से क्या कहते हैं, बेटे हम कहते हैं मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉड। और आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि बच्चे किस तरफ आजकल के जा रहे हैं। और जो ऑन एयर लोग मुझे देख रहे हैं और जिनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली इस चीज़ को अपने माइंड में रजिस्टर कर रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और किस हद तक दुरुस्त बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे रोज़मर्रा का काम है और मैं रोज़मर्रा इन चीज़ों को डील करती हूँ। और उन बच्चों को 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो अंग्रेज़ी ऐसे बोलता है हलीमा कि आप हैरान रह जाओ, आपको कि अगर आंखें बंद करके देखो तो आपको लगेगा ये बाहर के मुल्क का कोई बाशिंदा आवाज थोड़ा कर रहा है, अनपढ़ भी फील होता है इस तरह के बच्चों को। ठीक है, तो एक तो ये कि आपने प्लीज़ ये नहीं करना, पहले 5 साल आपके बच्चे ने कोई मार्का नहीं मारना, उसको आप सिर्फ ये सिखा दें। आई एम सॉरी, हमारे पास वक्त कम है, मैं बार बार ये जुमला बोल देता हूँ, आपने कोई भी मार्का नहीं मारना, आपने कोई भी मार्का नहीं मारना, आपने कोई भी मार्का नहीं मारना। कितना बुरा लग रहा है सुनने में, ये हो सकता है आपके बच्चे के साथ खुदा के लिए स्क्रीन टाइम कम कर दें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच शाफिया फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर वही बात आ जाती है कि ये टॉपिक माशाल्लाह से इतना बड़ा है, इतना वसी है कि इस पे हम जितनी देर मेरे और हुमायूं के साथ मेरे ख्याल से 8 घंटे भी प्रोग्राम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें रोज़मर्रा हम देख रहे हैं और हमें होता है कि आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसा ना हो। लंच ब्रेक होगी 60 घंटे के प्रोग्राम में? नहीं होगी, हुमायूं तो की तो डेथ हो जाएगी अगर लंच ब्रेक ना हुई तो। मेरे साथ आप लोग
लोग फिर बाकी का प्रोग्राम कर लेंगे। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। मुझे, हुमायूं को इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें, बल्कि हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। याद रखें माजिद।